ओवरऑल क्या लगता है वीडियो एडिटिंग मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, कहाँ जा रही है? अगले 1-2 सालों में सिर्फ डाविंची ही रहेगा। डाविंची फ्यूचर है। झारखंड के गांव से ग्राफिक्स मिस्त्री शो। ये पॉडकास्ट अपना ये वाला तुम कह रहे चलेगा, दौड़ेगा? बहुत दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? डाविंची की बात हो रही है ना, डाविंची रिजॉल्व की बात हो रही है। अडोबी के 5 सॉफ्टवेयर और डाविंची अकेला स्टिल उससे भी ज्यादा एडवांस्ड, पावरफुल, फास्ट, रिलायबल और एफिशिएंट। वाओ। सैम कोल्डर ने 2-2.5 साल पहले एक वीडियो डाला था, आई एम स्विचिंग टू डाविंची रिजॉल्व एंड व्हाई यू शुड टू। सैम कोल्डर जिनका इतना बड़ा कोर्स है, ऑलरेडी लाखों का कोर्स वो बेचते थे आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो का, वो एक दिन आके बोल रहे हैं If you're interested in upgrading your skills as an editor, I think there's no better time than right now to make the switch to DaVinci Resolve. उसके बाद ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया। डाविंची रिजॉल्व बहुत फास्ट है, इसमें क्रैशेस बहुत कम होते हैं। क्रैशेस बहुत होते हैं प्रीमियर वालों के। I You deserve want it. to हाँ। recognize yourself as the master, the goat of Da Vinci in India. I want to be the pixel perfect of DaVinci Resolve. अभी तो जो तुम कह रहे थे कि एक कोर्स मैं एक और लॉन्च करूंगा, that would be paid. तो ये जो फ्यूजन प्रो कोर्स है वो सिर्फ एक कोर्स नहीं है, वो एक एकेडमी है ओनली फॉर दोस्त जिनको बहुत ही अलग ही लेवल में फ्यूजन सीखना है। अगर Da Vinci को गो टू सॉफ्टवेयर बनना है किसी भी वीडियो एडिटर का, Da Vinci को क्या करना पड़ेगा इंडियन मार्केट के लिए? क्योंकि तुम गैप अच्छा देखते हो। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जो रोएंगे। वीडियो एडिटिंग मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, बहुत क्लटर्ड है। एक क्लाइंट है और 50 वीडियो एडिटर्स है पड़े हुए, तो रो वही लोग रहे हैं। तो तुम्हें लगता है कि बीइंग अ वीडियो एडिटर, एक वीडियो एडिटर को डिजाइन आना जरूरी है? 8 महीने पहले मैंने एक सीरीज लॉन्च किया, मास्टर डाविंची रिजॉल्व इन 7 डेज। मतलब 7 एपिसोड में आप डाविंची रिजॉल्व कैसे मास्टर कर सकते हो। क्लेम करता हूँ मैं, क्लेम, गारंटी। अगर डाविंची सीखना है हिंदी में तो आकाश के रवि है। तुम कैसे पैसे कमाओगे? पैसे यस सर। यस, झारखंड के गांव से ग्राफिक्स मिस्त्री शो। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसा लग रहा है? कैसा क्या कर रहे हो आजकल? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर दोबारा। दोबारा इतनी जल्दी तो नहीं मिलना था भाई। इतनी जल्दी नहीं मिला था, कम से कम 1 मिलियन होने के बाद एक बार और आऊंगा। मेरे 1 मिलियन, तुम्हारे? मेरे 1 मिलियन, आपके भी हो जाए, अरे चल, दोनों के हो जाएंगे तो। ये पॉडकास्ट अपना ये वाला बहुत तुम कह रहे चलेगा, दौड़ेगा? बहुत दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? डाविंची की बात हो रही है ना, डाविंची रिजॉल्व की बात हो रही है। और कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ। कौन हो आप? आकाश के रवि। क्या उखाड़ा है आपने जिंदगी में? मैंने क्या उखाड़ा है? ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ा है, बस नहीं मैंने लोग गोट 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 लिख रहे हैं। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये थोड़ा अर्ली है लिखना, हाँ हाँ। अभी तो कितना 2.5 साल ही हुए हैं। ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं डाविंची को लेकर, बस उसको सही पहचान दिया है इंडिया में और हिंदी उर्दू स्पीकिंग कंट्रीज में। मतलब तुमने एक सॉफ्टवेयर को सिंप्लीफाई किया है और इंडियन मासी ऑडियंस तक लेकर गए हो। हाँ, ये वर्ड सही है, सिंप्लीफाई किया है। मतलब कि डाविंची रिजॉल्व एक ऐसा सॉफ्टवेयर लोग मानते थे पहले कि बहुत ही वास्ट है, बहुत ही टफ है सीखना, इसलिए लोग लाइक सिंपलर सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो या फिर फाइनल कट प्रो या फिर कैपकट, ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते थे। लोगों को लगता है कि डाविंची रिजॉल्व बहुत ही हार्ड है, मतलब इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, नोड्स हैं, फ्यूज़न अलग एक दुनिया हो गया, फिर कलर ग्रेडिंग करने के लिए अलग नोड स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसा लगता था पहले, बट जब से मैंने स्टार्ट किया डाविंची रिजॉल्व को सिखाना इतने अच्छे तरीके से, इतने प्रॉपर डिटेल तरीके से, उसके बाद लोगों का बस यही कमेंट रहता है कि भाई आपकी वजह से मैंने डाविंची रिजॉल्व इतने ईजिली सीख लिया, इतना मुझे ईजिली समझ में आ गया है। पर ये बताओ कि प्रीमियर प्रो वो ऑलरेडी चला रहे हैं, है ना? अभी नया बंदा है, दो पीओवी है। एक तो नया बंदा है जिसको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, हाँ। एक तो वो पीओवी से बात करते हैं। दूसरा ऑलरेडी वो प्रीमियर प्रो चला रहा है, आफ्टर इफेक्ट चला रहा है। तो उसको डाविंची सीखने की क्या जरूरत है? सबसे पहले ये बताओ। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं। सारे ये मेरे चीज़। क्वेश्चन सबसे अच्छे हैं। अगर डाविंची की बात हो रही है तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा हूँ मैं इतने सालों से, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और मैं अच्छा वीडियो एडिटर हूँ, मतलब उसमें अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, बट मुझे डाविंची रिजॉल्व में आने की क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चन रहता है लोगों का। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, लाइक मोस्टली लोग यूज़ करते हैं अडोबी प्रीमियर प्रो। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं करीब 3 सालों तक प्रीमियर प्रो यूज़ किया हूँ, 3 साल तक। उसके बाद मैं डाविंची में स्विच किया और जस्ट मुझे लाइक 3 या 4 मंथ लगे एंड मैं फ्लो कर रहा था डाविंची रिजॉल्व में। लोगों को लगता है कि प्रीमियर प्रो में मैं पूरा, मेरा हाथ बैठ चुका है, मैं बहुत अच्छे से एडिटिंग कर ले रहा हूँ, डाविंची में जाने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ प्रीमियर प्रो की, तो वो एक सॉफ्टवेयर हो गया
ओनली फॉर इंटरमीडिएट लेवल वीडियो एडिटिंग। इंटरमीडिएट लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एडवांस्ड वीएफएक्स वगैरह या फिर मोशन ग्राफिक्स वगैरह नहीं कर सकते आप। अगर आपको वो सब चीज़ें करनी है तो आपको अडोबी का एक और सॉफ्टवेयर लगेगा जो कि है आफ्टर इफेक्ट्स, राइट। ठीक है। उसके लिए भी अलग से फिर पैसा दो, जैसे कि अडोबी के लिए दे रहे हो, लाइक उसके लिए 1500 अलग से और इसके लिए भी अलग से 1500। अनलाइक अडोबी, डाविंची के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपको 4-5 तरह के टैब दिए गए हैं। अगर मैं एक्यूरेट बात करूँ तो 7 टैब दिए गए हैं। फर्स्ट है मीडिया टैब। मीडिया टैब में आपका बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मीडिया मैनेजमेंट होता है। मतलब आपको शूट करना है और आपको शूट करने से लेकर जो भी आपका पोस्ट प्रोडक्शन वर्कफ्लो होता है वो सारा चीज़ डाविंची रिजॉल्व हैंडल कर लेता है। लाइक मैंने बताया मीडिया टैब फॉर मीडिया मैनेजमेंट, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल में। लाइक जो भी हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर जो भी हायर इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड होता है उस तरह का वहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट होता है फॉर योर फुटेजेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ वीडियो एडिटिंग एसेट्स। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका कट टैब। कट टैब आपका एक कट करने का पूरा सॉफ्टवेयर ही वहाँ पे दिया गया है। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपके वीडियोस में कट लगाने के वर्कफ्लो को बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं। जैसे लाइक अभी हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ये 2-3 घंटे का निकलेगा और इसमें हमें बहुत सारे कट्स लगाने रहेंगे, ठीक है। वो चीज़ करने के लिए अगर आप एक नॉर्मल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो में अगर आप करोगे तो वहाँ पे आपको नॉर्मल टूल्स मिलते हैं कट करने के लिए या फिर स्प्लिट करने के लिए या फिर ट्रिम करने के लिए। बट डाविंची रिजॉल्व का जो एक कट टैब है उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स दिए गए हैं, लाइक सोर्स टेप, ये सारे कुछ नेम्स है उसके फीचर्स के, वो मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे ऐसे कुछ टूल्स दिए गए हैं जो कि आपके कट करने के वर्कफ्लो को बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं। ये चीज़ वहाँ पे है कट टैब के अंदर। इसके बाद आता है एडिट टैब। ये चीज़ सीक्वेंस में चल रहा है, यू कैन सी। आप शूट कर रहे हो वीडियो और उसके बाद का जो भी फ्लो है, वर्क फ्लो है, वो सारा आपका सीक्वेंस में चल रहा है। आपने शूट किया, फिर आप मीडिया मैच किए उसको, मतलब रीनेम किए, फोल्डर में कैटेगराइज किए। उसके बाद आपने उस फुटेज को इंपोर्ट किया और कट किया, अच्छे से रिफाइन किया, रफ कट निकाला। उसके बाद आप उसको ले गए, नेक्स्ट टैब आता है एडिट टैब। एडिट टैब वहाँ एक टैब है पर प्रीमियर प्रो से ज़्यादा एडवांस्ड है, सिर्फ वो टैब, ओके। एडिट टैब। उस एडिट टैब में आप इंटरमीडिएट लेवल बहुत सारे चीज़ों के साथ, मतलब बहुत सारे इफेक्ट्स के साथ आप वहाँ एडिटिंग कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको अपने फुटेजेस में मोशन ग्राफिक्स ऐड करना है, मास्किंग करना है, रोटोस्कोपिंग करना है, वीएफएक्स ऐड करना है, मतलब जो भी कंपोजिटिंग करना है, हॉलीवुड लेवल टाइप कंपोजिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ अगर आपको करना है तो आप जाओगे फ्यूजन टैब के अंदर, जो कि उसके बाद आता है। इसके बाद आता है आपका कलर टैब, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल और एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग स्वीट है। मतलब अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो हायर लेवल में मतलब शूट किया गया है, फिर प्रोड्यूस किया गया है, उसका जो कलर ग्रेडिंग है वो डेफिनेटली कलर टैब में किया गया है। मतलब डाविंची के अंदर ही हुआ है वो? डाविंची के Sure अंदर ही हो तुम? हुआ है, श्योर। मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब ये सच्चाई है, फैक्ट है। ओके। क्योंकि डाविंची रिजॉल्व का जो कलर टैब है वो ही ऐसा एक स्वीट है जिसको लोग यूज़ करते हैं एडवांस लेवल कलर ग्रेडिंग करने के लिए, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, किसी भी तरह का बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो। और ये इसलिए है क्योंकि जब ये डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ था फर्स्ट टाइम, तो ये एज अ कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ था। उस समय जो बड़े बड़े मतलब जो महंगे महंगे प्रोडक्शन हाउस लोग थे वो लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते थे। इसका नाम था डाविंची सिस्टम्स। 2000 के करीब की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अभी क्या है कि यही स्वीट ब्लैक मैजिक ने डाविंची रिजॉल्व को एक्वायर कर लिया है 2008 या 9 में। उसके बाद से ये कलर ग्रेडिंग टैब डाविंची रिजॉल्व के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है विथ ऑल ऑफ अदर स्टफ। टैब्स। तो ये तो हो गया कलर ग्रेडिंग। इसके बाद आता है फेयरलाइट। फेयरलाइट में क्या होता है, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से साउंड डिज़ाइन या फिर साउंड एडिटिंग। आपने सुना होगा अडोबी ऑडिशन, जो कि सॉफ्टवेयर है ऑडियो एडिटिंग के लिए, उससे भी एडवांस्ड और पावरफुल टैब है ये, जो कि डाविंची के अंदर आपको मिल रहा है और वो इंटीग्रेटेड मिल रहा है। इसके बाद आपने जब साउंड डिज़ाइन कर लिया, ऑडियो एडिटिंग कर लिया, अब आप जाओगे लास्ट टैब जो कि है डिलीवर। डिलीवर करने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से और एडवांस तरीके से आपको दिया गया है ये डिलीवर पेज, जो एग्जैक्टली लाइक मीडिया इंकोडर है। आपने सुना होगा अडोबी का एक सॉफ्टवेयर है। तो कुल मिला के बात ये है कि अडोबी के 5 सॉफ्टवेयर और डाविंची अकेला एक सॉफ्टवेयर, और स्टिल उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड, पावरफुल, फास्ट, रिलायबल और एफिशिएंट। वाओ। ये चीज़ है। तो ये तो कोई वीडियोस जो मैं देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियोस हैं जो एडोबी प्रीमियर प्रो वर्सेस हाँ डाविंची, हाँ। तो कोई सेंस ही नहीं बनती। एडोबी वर्सेस डाविंची होना चाहिए।
तो 5 हाँ। सॉफ्टवेयर तो एक ही में कर दिया तुमने ऐड। करेक्ट। ये जो डेविंची रिजॉल्व वर्सेस प्रीमियर प्रो का जो कंपटीशन चल रहा है, लोग व्यूज छाप रहे इतने, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रीमियर वर्सेस डेविंची कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया में भी हैं, जिनको डेविंची का डी भी नहीं आता है, बट फिर भी अगर वो इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं, कंपैरिजन दिखाएं, टॉप 5 कंपैरिजन बिटवीन डेविंची एंड प्रीमियर प्रो, तो पक्का उनका वीडियो चलेगा ही चलेगा। पता है उनको, क्योंकि डेविंची रिजॉल्व अभी ट्रेंडिंग में है। बट इन सब के अलावा फिर भी मैंने मेरे चैनल पे ये टॉपिक, ये वीडियो नहीं डाली अभी तक। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि मैं ये टॉपिक यहाँ बात कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, एक्सक्लूसिव। यस। डेविंची रिजॉल्व का इतना बड़ा कोर्स बनाया मैंने, इतना बड़ा चैनल बनाया, फिर भी मैंने ये टॉपिक का वीडियो अभी तक नहीं बनाया है। अगर मैं बनाऊंगा तो वो दी एंड होगा, मुझे पता था और पता है अभी भी, और इसलिए मैं इसका एक वर्जन, एक पार्ट यहाँ रिलीज कर रहा हूँ आपके साथ। बट कभी इन फ्यूचर अगर मैं बनाया इस टॉपिक में डेविंची रिजॉल्व वर्सेस प्रीमियर प्रो या फिर डेविंची रिजॉल्व वर्सेस अडोबी, क्योंकि प्रॉपर कॉम्पिटिशन तो ऐसे ही होगा, डेविंची वर्सेस अडोबी, जब मैं बनाऊंगा तो वो दी एंड होगा। जैसे करीमैट का था ना, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, वैसे ही होगा, ये गारंटी। चलो थोड़ा ट्रेलर दे दो फिर यहाँ पर। यहाँ ट्रिगर डिफरेंसेस, हाँ मतलब क्यों, समझ गया मैं। हाँ। एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, एडवांस्ड है, Yes, ये है yes. वो है, बट फिर भी तुम देखो 2000 से लॉन्च हुआ 2025 चल रहा है, अभी भी लेस देन 10% मार्केट शेयर है। Yes. तो दो ही चीजें हैं, या तो किसी को समझ नहीं आ रहा, या बहुत महंगा है, या फिर वो प्रमोट नहीं कर पा रहे, या वो दम ही नहीं है उसके अंदर, तुम धक्के से ही लगे हुए हो क्योंकि तुम ब्रांड एम्बेसडर हो उसका, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं मैं नहीं, मुझे पैसे से नहीं मिल रहा है। नहीं मुझे लग रहा है ऐसे पूमा का लोगो नहीं होना चाहिए, दा विंची का लोगो होना चाहिए मुझे लगता हाँ, है। मैं सोच रहा था कि मैं हाँ, यहाँ पे लगवाऊं हाँ। लोगो। पिछला Da Vinci हमारा का नहीं, मेरा जीतू logo। आईजी कोच का हमारा वो हुआ पॉडकास्ट यहीं पर, हाँ। तो वो उस दिन तो नहीं डाल के आया, नहीं तो वो हुडी डालता है इंस्टाग्राम की। मैंने उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम इंस्टाग्राम के ब्रांड एम्बेसडर हो क्या, पैसे मिलते हैं तुम्हें? ना ऐसा नहीं है, मतलब आपको मैंने बताया, अभी गिनवाया मैंने आपको, मतलब सॉफ्टवेयर के क्वालिटीज बताया आपको। ये चीज ट्रूथ है कि अडोबी के 5 सॉफ्टवेयर और डेविंची अकेला एक क्यों नहीं तरफ चल है। रहा फिर अब तक? चल रहा है ना, दो चीजें हैं, चल रहा है। एक तो लेस देन 10% मार्केट शेयर है, ठीक है अभी, अभी हाँ। दूसरा तुम कह रहे हो ट्रेंडिंग है, हाँ। कैसे कह सकते हो? रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अगले 5 साल में ये मार्केट 6 बिलियन तक जाएगा, $6 बिलियन तक। और अभी की अगर मैं बात करूं तो लाइक जब ब्लैक मैजिक ने डेविंची को अक्वायर किया था तो कुछ 100 यूजर्स थे इसके उस समय पे। अभी जब से सैम कोल्डर ने 2-2.5 साल पहले एक वीडियो डाला था, अभी आई एम स्विचिंग टू डेविंची रिजॉल्व एंड व्हाई यू शुड टू, ये डाला उन्होंने वीडियो। और सैम कोल्डर, आपको पता है सैम कोल्डर फिल्म मेकर्स लोगों का, चाहे वो विदेशी फिल्म मेकर्स हो या इंडिया वाले फिल्म मेकर्स हो, जो भी हो, वीडियो एडिटर्स वगैरह, पिताजी हो गए उनके, पिताजी हो गए उनके, ये चीज़ है। ये जर्नी मेरी उसी समय स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने वो वीडियो डाला। मैंने देखा वो वीडियो, मुझे डेविंची का डी भी नहीं आता था उस समय, मैं प्रीमियर प्रो में खुश हूँ 3 साल तक, ठीक है। मैंने देखा अरे भाई सैम कोल्डर जिनका इतना बड़ा कोर्स है ऑलरेडी, लाखों का कोर्स वो बेचते थे आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो का, वो एक दिन आके बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, पैसे मिले हैं उनको, मुझे पता था, पर भी जब उस वीडियो में उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और ये कैसे बेटर है, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया डेविंची का। तो उसी टाइम तुमने सीखना, तो चलो तुम्हारे को क्लिक हुआ कि यार ये बंदा क्यों कर रहा है, तो तुमने सॉफ्टवेयर के लिए तुम थोड़ा सा अग्रसर हुए कि चल मैं सीखता हूँ। हाँ, और उसी टाइम तुमने मार्केट गैप भी देख लिया, हाँ, यार कोई नहीं सिखा रहा, मैं सिखा लेता हूँ। इंडिया में कोई नहीं था, मेरे पहले 2 लोग थे, एक का कोर्स था 5 घंटे का, एक कोर्स बस एक वीडियो, और एक और थे उनका था लाइक 20-30 वीडियो का एक प्लेलिस्ट था स्पेशली बेसिक्स और बिगिनर्स लोगों के लिए। उसके बाद थर्ड मैं आया और मैंने उसके बाद अच्छे तरीके से डेविंची को सिखाया। तो साथ साथ सीखा और सिखाया। हाँ, तो वापस आते हैं अब डिफरेंसेस में कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं इसमें। डेविंची रिजॉल्व सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डेविंची रिजॉल्व फ्री है, इसका 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, एक स्टूडियो वर्जन है। अडोबी का भी एक फ्री वर्जन आता है जो कि ट्रायल पीरियड होता है 7 दिन का। उसके बाद उसको आप महीने पैसे दो 1500 रुपये, अगर आप स्टूडेंट या टीचर हो तो आप दे रहे हो 700 रुपये महीने का, और वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, मतलब हर महीने आपको उसको पैसे भरने हैं। दूसरी तरफ जो डेविंची रिजॉल्व है उसका जो स्टूडियो वर्जन है वो है 30,000 का, और वो है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ओके। और इसी डेविंची रिजॉल्व के साथ आपको एक और सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि है फ्यूजन स्टूडियो। मैंने बताया आपको अभी कि फ्यूजन टैब है डेविंची रिजॉल्व के अंदर, तो ब्लैक मैजिक का ही एक सॉफ्टवेयर है फ्यूजन स्टूडियो,
वो एक बड़ा रूप हो गया कंपोजिटिंग, VFX और ग्राफिक्स वगैरह के लिए। उसी का छोटा रूप लाइक 95% कंप्रेस करके DaVinci Resolve के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। इसी का जो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है वो भी आपको फ्री मिलता है अगर आप स्टूडियो वर्जन परचेज करते हो तो, और वो लाइफ टाइम अपडेट के साथ आता है। दोनों चीज़ 30,000 फॉर लाइफ टाइम। दूसरी तरफ जो फ्री वर्जन है वहाँ पे जो स्टूडियो वर्जन है उसका 95% आपको मिल रहा है। जस्ट 5% का डिफरेंस है आपको। अच्छा, हाँ, क्या डिफरेंस है कि फ्री वर्जन में आप 4K तक 60 FPS तक एड कर पाओगे वीडियोस को, बट स्टूडियो वर्जन में आप 8K जाओ, 12K जाओ, आप वहाँ किसी भी तरह के वीडियोस एड कर पाओगे, कोई लिमिट नहीं है। वो चीज़ है। अब आते हैं अडोबी की तरफ। अडोबी का एक प्लान है मंथली 1500 का, हमेशा चलेगा वो। एक प्लान है टीचर्स और स्टूडेंट के लिए, वो है 700 का अगर आप दिखाते हो अपना कार्ड तो, और वो भी लाइफ टाइम चलेगा। दूसरी तरफ DaVinci Resolve का जो फ्री वर्जन है वहाँ पे कोई ऐसा फंडा नहीं है। इसलिए अब क्या हो रहा है, अब कॉलेजेस स्कूल्स इसको अक्वायर कर रहे हैं और अपने जो सब्जेक्ट है उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो प्राइस मामले में DaVinci Resolve +1 है। दूसरी चीज़ ये है कि DaVinci Resolve बहुत फास्ट है, पावरफुल है, फास्ट है और रिलायबल है। इसमें क्रैशेस बहुत कम होते हैं। क्रैशेस बहुत होते हैं प्रीमियर वालों के। हाँ, प्रीमियर प्रो वालों के बहुत क्रैश होते हैं। तो ये बहुत क्रैश नहीं होता DaVinci? नहीं होता है। अगर आप 100 बार खोल रहे हो DaVinci को तो एक बार क्रैश होगा। दूसरी तरफ प्रीमियर प्रो में बहुत क्रैश होते हैं, 100 बार में से 50 बार वो क्रैश होगा। अरे डेफिनेटली जितना तो अपडेट ये आ रहा Adobe है, को नहीं समझ आ रही बात? समझ आ रही है, पर वो लोगों का मतलब ऐसा कैपेबिलिटी नहीं है ना अभी तक कि उसको वो ठीक कर पाए। जितने अपडेट्स आते हैं, AI अपडेट्स आ रहे हैं या जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, वो बग के साथ आते हैं। ये कंफर्म्ड है, ये चीज़ हो रहा है दिक्कत वहाँ पे। अगर आप लोग प्रीमियर प्रो में एडिट करते हो आपको पता होगा। आपका भी लैग करता है भाई? करता है स्विच टू कभी वहाँ पे स्विच टू DaVinci। कॉर्नर में कभी आता है ना रेड, आज सुबह ही देख रहा था। हाँ, तो वो चीज़ है। तो क्रैशेस बहुत ज़्यादा है, एरर्स बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ हमें स्पॉन्सर कीजिए, हम बहुत दिल से बेचेंगे आपका सॉफ्टवेयर, घर घर तक पहुँचाएंगे जैसे निरमा को पहुँचाया घर घर। हाँ, तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि DaVinci Resolve के अंदर वही चीज़ कि 5 सॉफ्टवेयर अडोबी के मिल रहे हैं इंटीग्रेटेड, और अडोबी के 5 सॉफ्टवेयर अलग अलग खरीदने पड़ रहे हैं 1500 दे के। तो ईयरली 24,000 रुपये अडोबी के आपको देने हैं। हाँ, इधर 30,000 इधर 30,000 में वन टाइम, पूरा वन टाइम। बहुत सस्ता है और बेटर है। सस्ता और अच्छा। हाँ, तो ये टॉप 3 इसके डिफरेंसेस हो गए। पहला हुआ सस्ता, दूसरा हुआ अच्छा, फास्ट, तीसरा क्रैश नहीं होगा। फर्स्ट हुआ सस्ता, दूसरा हुआ फास्ट और रिलायबल, तीसरा हुआ कि आपको एक ही सॉफ्टवेयर में 5 सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड मिल रहे हैं। समझ गया, एक ही जगह पर सब है। फोर्थ की मैं बात करूं तो वर्ल्ड्स बेस्ट कलर ग्रेडिंग स्वीट DaVinci के अंदर मिल रहा है आपको। तो यू आर सेइंग ना स्टार्ट ही यहीं से हुआ था, कलर ग्रेडिंग से ही स्टार्ट हुए थे। हाँ, और ऑलरेडी वो कम लोग यूज कर रहे थे, मैंने सुना है DaVinci को बहुत कम लोग यूज कर रहे थे, जो कि बहुत हायर लेवल पर कलर ग्रेडिंग हॉलीवुड लेवल पे 2000 के करीब इसको वही लोग यूज करते थे जो हायर लेवल में थे, हॉलीवुड वाले। तब तो बहुत महंगा होता होगा। बहुत महंगा होता था। और तब भी जब 2009 के करीब जब ब्लैक मैजिक ने इसको खरीद लिया या फिर एक्वायर किया, तब भी इसका जो प्राइस था वो था $1,000, करीब 80,000 के करीब। अब देखो, अब है 30,000 लाइफ टाइम। तो अब उनका भी प्लान है मासी तक पहुंचने का। हाँ, यही कैच है। मासी और मासड़ दोनों तक। यस, यही कैच है उनका। तुमको कहाँ चुल मची, क्योंकि तुम तो फोटोशॉप में थे ऑलरेडी चल रहा था सब। तुम्हारे ट्यूटोरियल भी फोटोशॉप है, यूट्यूब में तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, है ना? फर्स्ट वीडियो फोटोशॉप के ऊपर है। अचानक तुमने कहा सैम गोल्डर की वीडियो देखी, तुमने पिवट किया और घुस गए। इतना क्या अच्छा लगा सैम गोल्डर के वीडियो में? पहली चीज तो मैंने क्वालिटीज देखी DaVinci की। दूसरा चीज देखा मैंने कि सैम गोल्डर भैया ने बताया है, इम्पैक्ट आपको जाना पड़ेगा। तीसरा मैंने देखा कि इंडिया में मार्केट क्या है। इंडिया में कोई नहीं था। इंडिया में गिन चुन के 20 वीडियोस थे जो कि बहुत बेसिक। तो फिर मैंने स्टार्ट किया DaVinci Resolve को अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में एक मतलब जो सेल्स होते हैं ना उसके DaVinci के, वो सिखाना स्टार्ट किया। और 2 साल में मैंने एक बहुत ही मतलब अच्छा प्लेलिस्ट, एक नहीं 2-3 प्लेलिस्ट
ऐसे रेडी किए, फ्यूजन के अलग, कलर ग्रेडिंग के अलग, डेविंची के एडिट के अलग, बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट रेडी किए, जिसके बाद लोगों को डेविंची रिजॉल्व बहुत ही ईजी लगने लगा। और ये चीज़ करने में मुझे लगा 2 साल। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ज़्यादा उसमें पता नहीं था डेविंची रिजॉल्व कैसे यूज़ करते हैं, मैं सीख रहा था और वीडियो बना रहा था, ये सच्चाई है। और जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोज़ डाल रहा था उसमें मेरे वीडियोज़ में 20 व्यूज़, 30 व्यूज़ और हाईएस्ट 50 व्यूज़ जा रहे थे 4 महीनों में। पर जिद्दी थे तुम, 3-4 महीने जिद्दी हो तुम। हाँ, तो एक तो पहले सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करता। अगर मैं चाहता तो फोटोशॉप जो मेरा पावरफुल हाँ पार्ट है, अभी भी है, अभी भी मैं फोटोशॉप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ मैं। अगर मैं वहाँ पे वीडियो बनाता उसके अराउंड तो पक्का मेरा चैनल अभी बूम कर जाता। अभी कर गया डेविंची के कारण भी, पर उस समय जल्दी बूम कर जाता। पर मैंने जिद नहीं छोड़ा और डेविंची में ही स्टिक रहा। सोच रहा था बीच में कि वर्क नहीं कर रहा या फिर मार्केट नहीं है ऐसा, बट 1 साल बीते, 1.5 साल, जब 14 महीना हो गया, 14 या 15, 15 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। बाप रे, 15 महीने में तुम लगे हुए थे बस। हाँ, लगा हुआ था बस, उम्मीद थी कि फटेगा। तो फर्स्ट डॉलर आया 1.5 साल के बाद। उसके बाद से ऐसा कुछ हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, बहुत लोग फिर जुड़ने लगे मेरे चैनल से, अप्रिशिएट करने लगे डेविंची रिजॉल्व को, भाई तुमने सिखा दिया बहुत अच्छे तरीके से, यू आर द गोट, ये वो। और अब ऐसा है सीन कि मैंने पूरा सीन चेंज कर दिया डेविंची का पूरा। चाहे वो इंडिया की बात करो आप, या फिर किसी भी हिंदी स्पीकिंग कंट्री की बात करो, उर्दू स्पीकिंग कंट्री की बात करो, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहीं भी। मतलब ये है कि अगर डेविंची सीखना है हिंदी में तो आकाश के रवि है। एंड ऑफ डिस्कशन। हाँ, एंड ऑफ डिस्कशन। और भी लोग हैं। जब मेरा चैनल बूम करने लगा और डेविंची बूम करने लगा, डेविंची को अच्छे तरीके से प्रमोट कर दिया इंडिया में, तब जाके बहुत सारे लोग आने लगे, मतलब डेविंची रिजॉल्व को अलग अलग तरीके से सिखाने लगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर्स निकले और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर करें और सिखाएं, जो कि अभी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जब तुम कह रहे हो कि 15 महीने लगे तुमको फर्स्ट डॉलर अर्न करने में, तो उस टाइम पर तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वाज योर अर्निंग सोर्स? क्योंकि 15 महीने दे रहे हो अगर किसी चीज़ को एक होप में, बैकग्राउंड क्या रहा है, ओवरऑल जर्नी कैसी रही तुम्हारी, लाइक उस टाइम क्या कर रहे थे? उस समय मैं डिज़ाइन कर रहा था, क्लाइंट थे मेरे। लकीली एक क्लाइंट था यूएसए का, वो एक प्राइवेट बैंक का कोई था, तो उसके लिए मैं क्रेडिट कार्ड वगैरह, ब्रोशर्स वगैरह, लोगो वगैरह डिज़ाइन करता था। तो 2-3 महीने तक वो चला था। तो उससे मेरे पास कैपिटल हो गया था लाइक 2-3 लाख। मिला कहाँ से था वो? इंस्टाग्राम में मुझे रीच किया था वो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे तुम थे एक्टिव उस टाइम? हाँ, उसमें मैं फोटोशॉप के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले ट्यूटोरियल बनाता था 1-1 मिनट का, जैसे डॉप मोशन करते हैं। हाँ, डोप मोशन के साथ मेरा एक कोलैब भी था पहले। अच्छा। हाँ, अभी भी शायद है वो। तो उसी तरह का मैं बनाता था 1 मिनट का ट्यूटोरियल या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस। वहीं से मुझे वो डीम किया था कि हाँ, मुझे करवाना है काम। तो उस समय वो फर्स्ट क्लाइंट था मेरा। फर्स्ट क्लाइंट से ही तुमने 3 महीने में 3 लाख रुपए कमा लिए फोटोशॉप से? हाँ, फोटोशॉप से ही। उसके बाद मैंने अपना स्टूडियो बिल्ड करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। EMI में PC लिया अपना, उसको मैं भरा 1 साल तक। शुरू में थोड़ा सा जर्नी थोड़ा सा मुश्किल था बस, बट लकीली वो जो क्लाइंट आ गया था तो थोड़ा सा ईज हो गया था। थोड़ा सा मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया? कोई फंड नहीं मिल पाया क्योंकि फैमिली की सिचुएशन थोड़ी सी खराब थी, थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा ही खराब थी। अच्छा, तो बैकग्राउंड तुम्हारा लाइक लोअर मिडिल क्लास? लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ मैं। पहले जब मैं 10th पास किया लाइक 87.9% से, तो मुझे बहुत मतलब चुल था पढ़ने का कि मैं पढ़ाई करूँगा या फिर CA की तैयारी करूँगा, ऐसा मेरा था एम कि मैं CA बनूँगा, ऐसा कुछ मेरा भी था किसी टाइम में। तो जब 10th पास किया, अच्छे नंबर से पास किया, मैथ में 95 आए थे मेरे और अच्छे से पास किया। मतलब उसके बाद मैं घर में बोला कि मुझे जाना है रांची पढ़ने। रांची से मेरा जो घर है वो 2 घंटे की दूरी पर है, एक रूरल एरिया है, गुमला झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे जाना है रांची पढ़ने के लिए। और तब तक भी जब मैं 10th पास किया, मेरे जो स्टडीज़ के जो फंड्स थे वो मेरे घर वाले नहीं देते थे, वो मेरे मामा देते थे। इतना परेशानी थी? हाँ, बहुत परेशानी थी। मामा थे बैंक में मैनेजर, और हमारे पूरे मतलब उस समय खानदान में बस वही थे जो इतने मतलब वही हैं जो इतने अच्छे होनहार थे उस समय हम लोगों के मतलब परिवार में। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने लाइक 5th क्लास से लेकर 10th क्लास का पूरा फंड्स मेरा भाई का और मेरी बहन का सब कुछ हैंडल किया।
एंड उसके बाद जब मैं 10th पास किया, उसके बाद जो भी खर्चे थे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि अब कॉलेज ज्वाइन करना है। इसलिए क्या हुआ कि पापा ने बोला कि यहीं रह के पढ़ाई करो, और वहाँ के जो कॉलेज है अभी भी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है। वहाँ आप ना जाओ तब भी वहाँ पे अटेंडेंस बनता है, क्योंकि वो रूरल एरिया है, वहाँ पे ऐसे ही चलता है, अगर आपको पता हो तो वहाँ पे जब स्टडी करना स्टार्ट किया मैं, मेरे अंदर तो चुल था कि मैं पढ़ूंगा अच्छे से, पर वहाँ पे हो नहीं पाया, तो मैंने स्किप कर दिया फिर उसको। फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, कुछ जॉब मिले तो मैं वहाँ से फंड्स करके कुछ करूँ, कुछ सेट बेसिक अपना हाँ। वो करूँ, मतलब घर वालों का जीरो सपोर्ट है। हाँ हाँ सपोर्ट मतलब चाहे मेंटली हो, चाह कर भी नहीं कर सकते, मतलब हाँ क्योंकि फंड्स है ही नहीं। हाँ। फिर मैंने एक जॉब ज्वाइन किया, मोटर बाइक के एक शोरूम में, एक मैनेजर का पोस्ट था, सर्विस मैनेजर का पोस्ट था। वहाँ पे मैं, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा ज़्यादा था ना, इसलिए मुझे मिल गया जॉब। वो जॉब का जो उस समय सैलरी था, वो मेरा फर्स्ट सैलरी 3600 ओनली पर मंथ। 100 रुपये रोज का। हाँ, 100 रुपये रोज का। तो उस समय दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं, हाँ 300 रुपये तो मिलते हैं। उससे अच्छा मैं मजदूरी कर लेता, 500 रुपये मिलते हैं। हाँ 500-600 होंगे। हाँ, तो वो वहाँ मैंने 2-3 महीने काम किया, और उसी पैसे से मैंने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया। मैं इंस्टीट्यूट गया, और वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर अकाउंटिंग मैंने सॉफ्टवेयर। किया है आपने किया है? 9th क्लास में। तो मेरे अंदर ऐसा चुल था, पता नहीं ये मेरा कॉन्फिडेंस है या फिर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो मुझे पता नहीं, बट मेरे अंदर ऐसा है कि मैं अगर किसी सब्जेक्ट को पकड़ रहा हूँ या फिर किसी टॉपिक को पकड़ रहा हूँ, तो मुझे उसे पूरा धोना है अच्छे से, अपने हम लोग सिटी में बोलते हैं खंगाल देंगे, ऐसा हाँ, कुछ। घुस के मारे। हाँ, तो टैली मैंने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट। वहाँ पे ऐसा था कि 6 महीने का कोर्स था, मैं 2 महीना वहाँ पे गया, 2 महीने में ही ऐसा हो गया कि मैं सिखा रहा हूँ टीचर को। अरे ये सच्चाई है। वहाँ अगर ये पॉडकास्ट अगर वो लोग देख रहे होंगे तो वो लोग कमेंट करेंगे। हाँ एग्री करेंगे, गोट लिख देंगे नीचे। 2 महीने में ऐसा हुआ कि मैं वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ता था, मुझे सीए बनना था, और वो सॉफ्टवेयर उसी फील्ड का था। समझ गया। तो 2 महीने में ऐसा हुआ कि मैं सिखा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अब मुझे क्या सीखना है यहाँ पे, अब तो मैं खुद सिखा रहा हूँ ये लोगों को, मेरे जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सर्कल बना के, टीचर से हट के मेरे पास आ रहे सीखने के लिए। तो अब मैं वहाँ से निकल गया 2 महीने में। फिर मैंने जॉब ढूंढा, और जॉब मुझे मिला। फर्स्ट जॉब, प्रॉपर जॉब मिला टैली का, वो था 10,000 पर मंथ। मेरे लिए बहुत है। 10,000 में मैं मेरा पूरा 1 साल का कॉलेज का फीस था वो गुमला में, इतना मतलब था वो। और वो भी तुम्हारे लिए उस टाइम ट्रबल था कि हाँ, कैसे उस समय करेंगे, बहुत कॉलेज का ज्यादा है। हाँ, उस समय भी ट्रबल था। उसके बाद से रियल जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद से मैं फुल टाइम जॉब ज्वाइन किया, एंड जॉब भी करता था, उसके बाद पढ़ता भी था, एंड उसके अलावा मैं डिज़ाइनिंग सीखता था। डिजाइनिंग कहाँ से आई? फोटोशॉप, Life में। इलस्ट्रेटर, कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे हम्म, कि ऐसे बंदे क्या करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर का सीन इतना ख़राब है, मतलब हमारे सिटी में कंप्यूटर के नाम, अगर आपको कंप्यूटर में कुछ सीखना है तो लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर में सीखते हैं कोडिंग, यूआई डिज़ाइन, यूआई डेवलपर बनते हैं, या फिर जो भी हम लोग हाँ, समझ स्पेसिफिक गया। नीश चुनते हैं। वहाँ चल रहा होगा पावर पॉइंट, हाँ, वर्ड। वहाँ पे पावर पॉइंट नहीं चलता है, वहाँ पे क्या Paint। चलता है ना, वहाँ पे सबका एक ग्रुप है। हाँ, वहाँ पे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, टैली सब कुछ रहेगा, और उस कोर्स का नाम रहेगा ADCA, ऐसा कुछ नाम रहेगा। मतलब उसका ADCA नाम है उस पूरे कोर्स का। मतलब उसमें फोटोशॉप भी है, कोरल ड्रॉ भी है, पावर पॉइंट, सब सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, जितने भी एप्स हैं सारे सिखा देंगे। सारे सिखा देंगे आपको 1 साल में। ओके, ADCA नाम है उसका। उसका फुल फॉर्म क्या होता है मुझे पता नहीं, लिंक इन भूल गया मैं, डिस्क्रिप्शन। भूल गया मैं। ठीक है, तो आपको वो सब सिखा देंगे। उनका ऐसा कहना है। पर वो क्या करते हैं, हर सॉफ्टवेयर को 15 दिन सिखाएंगे, छू के बस बाहर निकाल देंगे। देखो भैया फोटोशॉप ऐसा है, हाँ, ये देखो यहाँ पे टूल्स होते हैं। हाँ, आप ऐसे पिंपल मिटाते हो। हाँ हाँ, थैंक यू, चलो आगे नेक्स्ट। तो इतने में स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। तो मैंने भी देखा, हाँ ऐसा हो रहा है। मैंने फोटोशॉप देखा भाई, हाँ मैंने पिंपल का इसे एग्जांपल दिया अभी। मुझे एक सर ने जब, अरे हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब मैं टैली 2 महीने छोड़ा वहाँ पे पढ़ के, फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया, तो मैं टैली फिर पढ़ाने में लगा एक इंस्टीट्यूट में, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाने में लगा। उसी की तो सैलरी लगी थी 10,000 रुपए। ना वो जॉब की थी। ये क्या वो था? जॉब अलग है। जॉब में मैं जॉब कर रहा हूँ, टैली में अकाउंटिंग कर रहा हूँ, और जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम टीचिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो Tally। टीचर वाला जो वो है सिखाने वाला एक सॉफ्टवेयर को, वो दाविंची से नहीं, फोटोशॉप से नहीं, वो आया टैली से। टैली से आया, Got it। ठीक है। अब वहाँ पे भी क्या था कि
टैली मैं सिखा रहा हूँ तो मैं पूरे सिटी का सेकंड टीचर बन गया जो कि टैली सिखाता है। उसके बाद जब मैं सिखाना शुरू किया तो सब हाउसफुल, मतलब सारे बैचेस फुल, 6-7 बैच फुल गए वहाँ। उसके बाद लोग जान गए कि हाँ ये टैली का बंदा है, ये पूरा मतलब उसमें निपुण है। निपुण। उसके बाद जब मैं वहाँ टीचिंग कर रहा था वहीं पे मुझे पता चला कि फोटोशॉप नाम का भी कोई चीज़ होता है। मुझे एक सर आए और वहाँ पे बताया कि हाँ ऐसे फेस को रिटच करते हैं, रिटच नहीं स्मूथ करते हैं और पिंपल हटाते हैं। हमारे मैं तो बहुत भाई पिंपल है, पहले अपने हटाऊंगा। हाँ, मैं तो भाई पूरा एकदम पागल हो गया, अरे भाई ऐसा होता है क्या वाह, फोटोशॉप। फेयर एंड लवली। उसके बाद मैंने 6 महीने पकड़ा फिर फोटोशॉप को, उसको भी धो दिया। फिर फोटोशॉप का मैं पूरा एकदम, फोटोशॉप तो मुझे मतलब क्या ही बताऊँ, अपने चैनल के मैं थंबनेल्स में ही बनाता हूँ, इसके अलावा इलस्ट्रेटर सब कुछ सीखा मैंने। पहले मैं डिज़ाइन में ही गया शुरू में और अच्छे से सीखा, क्लाइंट्स मिले मुझे, 1-2 साल सीखा भी और इंस्टाग्राम में ट्यूटोरियल्स बनाए 1-1 मिनट के। और उसके बाद जब ये सैम गोल्डर का वीडियो आया तब से मेरा डेविंची रोल का जर्नी शुरू हुआ। अच्छा, तुम कह रहे हो तुमने डिज़ाइन सीखा, तो तुम्हें लगता है कि बीइंग अ वीडियो एडिटर, एक वीडियो एडिटर को डिज़ाइन आना ज़रूरी है, डिज़ाइन एस्थेटिक होने बहुत ज़रूरी है? क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है हमारी। ये सवाल अगर आपने नहीं पूछा होता ना मैं बताता। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल वीडियो एडिटर। अगर आपको अभी अब से, या फिर अगर आप ऐसे बंदे हो जो स्ट्रगल कर रहा है वीडियो एडिटिंग में, आप वीडियो एडिट करते हो, आप फीचर्स आप अच्छे तरीके से यूज़ करना जानते हो, पर आपका जो वीडियो है वो प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, मेन प्रॉब्लम इज डिज़ाइन। सो अगर आपको एक सक्सेसफुल वीडियो एडिटर बनना है अभी इन 2025-26 आगे फॉर फ्यूचर, तो आपको डिज़ाइन आना चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग से पहले डिज़ाइन में 1-2 महीने 3 महीने दे देते हो अच्छे से, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी और भी अलाइनमेंट, फ्रेमिंग, रूल ऑफ थर्ड्स, ये सब जो चीज़ें हैं डिज़ाइन की, वो सब आप सीख लेते हो, तो आप ऑलरेडी उस 10% वाले कैटेगरी में आ चुके हो जहाँ पे सक्सेसफुल वीडियो एडिटर्स हैं, अगर आपको डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स आते हैं तो। द मोमेंट यू लर्न डिज़ाइन बिफोर वीडियो एडिटिंग और Yes. विद वीडियो एडिटिंग, Yes. यू आर सेइंग 90% लोग छड़ जाएंगे, हाँ, नलायक हैं, हाँ, टॉप 10 में आप आ जाओगे। टॉप 10 में आप आ जाओगे। क्या बात कर रहे हो? आसान नहीं है ना, वही तो है, आसान नहीं है। नहीं, ये प्रॉब्लम आती है, मतलब हाँ। वीडियो एडिटर आता है, हम वीडियो एडिटिंग कर देंगे, और मेरी तो वीडियोस ऐसी रहती हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रांडिंग के बारे में, जिसमें मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, और मेरा ही अगर एडिटर डिज़ाइन एस्थेटिक्स को नहीं देखेगा, अलाइनमेंट नहीं देखेगा, उसको फॉन्ट का चूज नहीं करना आ रहा अच्छा फॉन्ट, एक ही वीडियो में 5 फॉन्ट यूज 5 फॉन्ट यूज कर रहा है, कलर डिफरेंट डिफरेंट कर रहा है, तो ही इज नॉट अ गुड एडिटर फॉर मी एटलीस्ट। हाँ। मुझे नहीं पता वो किस कैटेगरी में जाएगा, मेरे लिए तो वो इररिलेवेंट है। लोगों को समझना पड़ेगा ना कि वीडियो जो है वो भी एक फोटो है, ठीक है? वीडियो है वो फोटो है, यस। ओके। जो वीडियो है, आप जो वीडियो एडिट कर रहे हो वो भी एक फोटो है। अगर आप वीडियो अपना शूट करते हो, ये वीडियो शूट हो रहा है 24 FPS में, तो हर सेकंड इसमें 24 फ्रेम्स कैप्चर हो रहे हैं, 24 फोटोज कैप्चर हो रहे हैं पर सेकंड, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि वीडियो जो आया फोटो से ही आया है। तो आप जो वीडियो एडिटर बनना चाहते हो और आप ग्राफिक को ही इग्नोर कर दे रहे हो, हाँ। तो आप वीडियो में कैसे जाओगे अच्छे तरीके से? आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के थोड़े प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, कलर्स कैसे यूज़ करना है, किसी डिज़ाइन में, किसी कंपोजिशन में 5 तरह के फॉन्ट क्यों नहीं यूज़ करना होता है, या फिर कलर्स को इतना पॉप, मतलब इतना तड़कता भड़कता क्यों यूज़ करना नहीं होता है, तभी जाके आप एक अच्छे और प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन पाओगे। ये चीज़ है। तुम्हारा पीओवी क्या है एक वीडियो को देखने का? हाँ। कि एक वीडियो अगर 1 मिनट की है तो यू आर सीइंग इट फ्रेम बाय फ्रेम। यस। एक फ्रेम अच्छा करना, दूसरा फ्रेम 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 पूरी यस। वीडियो। ओके यस। ओके। हर फ्रेम एक स्टोरी होती है, हर फ्रेम। सुना दो स्टोरी। ये भी जो हम लोग शूट कर रहे हैं ये भी एक स्टोरी का पार्ट है। हर वीडियो, चाहे वो किसी भी तरह का वीडियो हो, वो ट्यूटोरियल हो, वो ट्रेनिंग वीडियोस हो, पॉडकास्ट हो, वो रील हो, हर वीडियो एक स्टोरी का पार्ट है। और हमें उस स्टोरी को अपने उस तरीके से कन्वे करना होता है जिस वे में वो अच्छा लगेगा। अगर ये पॉडकास्ट में हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और यहाँ पे धाएं धाएं कुछ चल रहा है, मतलब साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स भी डिज़ाइन का ही एक पार्ट है। साउंड डिज़ाइन क्योंकि करते हैं हम लोग, याद समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। अगर हम इस पॉडकास्ट में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दें, या फिर इसी पॉडकास्ट में हम बात करते करते नीचे चला रहे हैं सबटाइटल कॉमिक सैंस फॉन्ट का, या फिर बेबास न्यू बड़ा बड़ा फॉन्ट चला रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे सबटाइटल लगाना है तो आपको सैंस सेरिफ पतले वाले फॉन्ट यूज़ करने पड़ेंगे, हेलवेटिका, रोबोटा, या फिर वो टॉपिंग्स वगैरह। तो ये चीज़ होता है, हर एक फॉन्ट का अपना एक नेचर होता है।
अगर आप कॉमिक सेंस यूज़ करो तो डेफिनेटली आपका जो वीडियो का स्टोरी है वो कॉमिक वाला है, वो मजाकिया वाला वीडियो है, डाइल्यूट हो जाएगा वो। यस। अगर आप सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर रहे हो तो आपका वीडियो का जो फ्लो है वो नेचुरल, वो न्यूट्रल है। लाइक ये जो पॉडकास्ट है वो न्यूट्रल है, इसका ये चल रहा है मध्यम मध्यम, ये क्लीन है, ये बैकग्राउंड क्लीन है, ये चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसलिए वही उसी तरह के फॉन्ट यूज करेंगे, सिमिलर टू द वाइब ऑफ वीडियो जो कि है सैंस सेरिफ। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए वीडियो एडिटिंग करते समय। ओवरऑल डिजाइन की बात कर रहे हो तुम, ओवरऑल हाँ, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो एडिटिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन, साइकोलॉजी, क्योंकि वो फर्स्ट फेज है वीडियो एडिटिंग का, सेकंड फेज है वीडियो एडिटिंग। तो लोग सीधा जंप कर जाते हैं वीडियो एडिटिंग में, और सीधा जंप करते हैं सॉफ्टवेयर में। खुद आप हायर करते हो वीडियो एडिटर, हर महीने ऐसे वीडियो एडिटर मिलते होंगे, अगर आप नए हर महीने अगर हायर कर रहे हो तो, कि कोई ऐसा वीडियो एडिटर है जो बहुत ज्यादा ड्रॉप शॉट यूज कर रहा है किसी टेक्स्ट में, बहुत ज्यादा ग्लो ऐड कर दे रहा है, एक्स्ट्रा एडिटिंग, यस। हाँ, किसी वीडियो में वो 4 तरह के फॉन्ट यूज कर रहा है, एक ही फ्रेम में 4 तरह के फॉन्ट यूज कर रहा है, होता है। तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा वो दिख जाता है सस्ते वाला, हाँ, वो सस्ते वाला, ये सस्ते वाला है। जितना अच्छा डिजाइन का नॉलेज रहेगा उतना महंगा वीडियो दिखेगा आपका, ये है। और ये भी एक स्टोरी का पार्ट है, मैंने बताया अभी। नाइस, अच्छा पीओवी है। पहले डिजाइन सीखो। चल रोड मैप की बात करते हैं, बेसिक सीखने की बात कर रहे हैं ना। एक बंदा को लगता है कि मेरे को वीडियो एडिटर बनना है, तो मैं प्रीमियर प्रो सीख लूंगा या आप DaVinci सीख लूंगा, ठीक है। बट तुम कह रहे हो पहले डिजाइन सीखो, अब डिजाइन के लिए कुछ और सॉफ्टवेयर है। अब एक और प्रॉब्लम है, लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर को समझते हैं एडिटिंग आ गई, या सॉफ्टवेयर को समझते हैं डिजाइनिंग आ गई। ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर, व्हाट शुड बी द माइंडसेट जब वो स्टार्ट कर रहा है? वीडियो एडिटिंग करने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कितना आना चाहिए या कैसे सीखना चाहिए? हाँ, ओवरऑल भी माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ ये नहीं कि यार मुझे वीडियो एडिटर बनना है, मुझे समझ आ गई, मुझे वीडियो समझ आती है, मैं वीडियो एडिटर बनूंगा, मैं सीधा जंप कर रहा हूँ कहाँ पर, सॉफ्टवेयर पे। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं ना, क्वेश्चन ये है कि बिगिनर्स कौन सी मिस्टेक्स करते हैं इनिशियली, सीधा सॉफ्टवेयर पे जंप करते हैं, तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए मैं 5 टॉपिक दे रहा हूँ डिजाइन के, उसको सीखना है लोगों को। सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, फोटोशॉप की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप वीडियो एडिटिंग में जा रहे हो, आपको फोटोशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस जरूरत है डिजाइन के प्रिंसिपल्स की। फर्स्ट है फॉन्ट्स या टाइपफेसेस का चॉइस। आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग आपका फॉन्ट का सिलेक्शन होना चाहिए। लाइक अगर आपका स्टोरी है कोई कॉमिक टाइप का या फिर कोई मतलब मजाकिया स्टोरी है, तो आप लगाओगे कॉमिक सेंस वगैरह जो भी फॉन्ट्स होते हैं वो सब, या फिर स्क्रिप्ट वगैरह। अगर आपका जो स्टोरी है वो कमर्शियल है या फिर इस तरह कोई पॉडकास्ट है, तो आप लगाओगे क्लीन लुक वाला कोई फॉन्ट, लाइक सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, पॉपिंस, हेलवेटिका, रोबोटो या फिर इंटर वगैरह। आप गूगल पे जाओ और लिखो साइकोलॉजी ऑफ फॉन्ट्स, वहाँ पे आपको सब कुछ आ जाएगा, फॉन्ट्स के बारे में, टाइपोग्राफी के बारे में और फॉन्ट्स के नेचर के बारे में। वहाँ से आप सीख सकते हो तुरंत। सेकंड है कलर थ्योरी। आपको कौन से फॉन्ट्स में किस तरह का कलर यूज़ करना है वो भी आपको आना चाहिए, कि किस स्टोरी के किस फॉन्ट में कैसा कलर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस पॉडकास्ट के रील में किसी ब्लैक ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लैक फॉन्ट यूज़ करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट, एक कॉन्ट्रास्ट होता है, एक टर्म है डिजाइनिंग में, तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब वो लेजिबल नहीं होगा, वो जो फॉन्ट है वो अब मिट गया, विजिबिलिटी। अगर आप ग्रे भी यूज़ कर रहे हो तो भी वो अच्छे से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक कॉन्ट्रास्ट वैल्यू होता है हर एक कलर का, जिसके ऊपर आप कोई और कलर लगाओगे तो प्रॉपरली वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए, तब जाके वो लेजिबल या फिर वो विजिबल होता है। लाइक जो डिफरेंट मूवीज होती हैं उसके भी डिफरेंट कलर ग्रेडिंग होते हैं। अगर कोई मूवी बहुत ही हैप्पी मूवी है तो वहाँ पे वार्म कलर यूज होंगे, लाइक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसमें, या फिर वो बहुत येलोइश टाइप का कलर आ रहा होगा, वाइब्रेंसी होगी। अगर इसके ऑपोजिट कोई हॉरर मूवी है तो वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर वाला कलर ग्रेडिंग किया जाएगा, बहुत ही ब्लू, डार्क और रेडिश टाइप का। तो यहाँ भी आपका डिजाइनिंग का एक एलिमेंट कलर थ्योरी काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है फ्रेमिंग। आपके कंपोजिशन में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके उसमें इंपॉर्टेंस आएगा। अगर मैं बात करूँ इस फ्रेम की, तो यहाँ पे मैं पूरा विजिबल हूँ, अगर यही कैमरा वहाँ पे रहेगा तो मेरे साथ साथ ये सारा चीज़ विजिबल रहेगा। तो किस ऑब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है व्यूअर को, वो समझ में नहीं आएगा उनको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट को, आप अपने ऑब्जेक्ट को सही फ्रेम दो ताकि वो सही लगे आपके वीडियो में, आपके स्टोरी में। और फ्रेमिंग कैसे सीख सकते हैं? सिंपल, वही फंड है, आप जाओ ChatGPT में, जाओ गूगल पे, यूट्यूब पे, आप वहाँ पे लिखो फ्रेमिंग और अलाइनमेंट इन वीडियो एडिटिंग, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसके। तो बेसिकली पता तो होना चाहिए कि सर्च क्या करना है। हाँ, यस। तो यू आर सेइंग कि नंबर 1 इज द फॉन्ट, नंबर 2 इज द कलर, नंबर 3 इज द फ्रेमिंग और आगे कुछ है?
आगे है। बताओ। एक दो और चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं अभी डिज़ाइन में, बस मैं एक दो चीज़ और बताता हूँ। जैसे फोर्थ है यूज़ ऑफ नेगेटिव स्पेस। आपके कंपोजिशन में एक होता है नेगेटिव स्पेस, जहाँ पे आप अपने फुटेज में जो भी सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है उसके बीच में आप देते हो ब्रीदिंग स्पेस। मतलब सेम एग्जांपल हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेस है, आप अगर यहाँ पे मेरे से आगे बात करोगे उसका अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, उसका जो फ्रेमिंग है वो भी खराब हो जाएगा, और यहाँ पे कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहेगा। आप लाइक ये जो हॉरिजॉन्टल वीडियो है 4K वीडियो है, इसमें हम लोग दोनों पूरा दिख रहे हैं, हमारा फेस दिख रहा है। हाँ, इसको ऊपर से काट दो, सर ही कट जाएगा, तो नेगेटिव स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे और कुछ दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे बहुत जूम हो जाए और सिर्फ मेरा चेहरा दिखे बात करते हुए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वीडियो में जो भी ब्रीदिंग स्पेस है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रिड्स एंड गाइड्स। आपको अपने वीडियोस में या फिर डिज़ाइन में ग्रिड्स और गाइड्स को अच्छे तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। उसी चीज़ों को आप यूज़ करके अपने फुटेज में जो भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से अलाइन करते हो, और जो ऑडियंस है उसको बताते हो कि हाँ ये वाला जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है इस फ्रेम में, इस कंपोजिशन में। इतना ज्ञान तुम सारा फ्री में ही देते रहते हो यूट्यूब पे, यूट्यूब से ही पैसा कमाते हो या कोई पेड कोर्सेज भी है तुम्हारे? पेड कोर्सेज नहीं है, बट मेरा एक प्रीमियम मॉडल कोर्स है। प्रीमियम मॉडल क्या होता है? आधा पेड आधा फ्री। ओके। यूट्यूब में मैंने उस प्लेलिस्ट के बाद जो मैं बता रहा था आपको कि मैंने 2 साल में एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, बहुत सारे प्लेलिस्ट, उसके अलावा अभी 8 महीने पहले मैंने एक सीरीज लॉन्च किया, मास्टर डाविंची रिजॉल्व इन 7 डेज। मतलब 7 एपिसोड में आप डाविंची रिजॉल्व कैसे मास्टर कर सकते हो जाएगा सच में या झूठ? हो जाएगा, झूठ नहीं है, सच है। 7 क्लेम करता हूँ मैं, क्लेम, गारंटी। अच्छा, एक एपिसोड कितने घंटे का? एक एपिसोड है 2 घंटे का। तो मतलब तुमने सच में मतलब 14-15 घंटे का कंटेंट दिया तुमने फ्री में। फर्स्ट एपिसोड है 1.5 घंटे का, सेकंड एपिसोड है 1.5 घंटे का, थर्ड एपिसोड है 1.5 घंटे 2 घंटे का, फोर्थ एपिसोड है 2.5 घंटे का, फिफ्थ एपिसोड है 5 घंटे का, सिक्स्थ एपिसोड है फिर से ए और बी पार्ट मिला के 5 घंटे का, और 7th एपिसोड है 5 घंटे का। 25+ आवर्स का ये पूरा प्लेलिस्ट है, जिसको आप शुरू से लेकर अगर आप देखते हो एंड तक तो आप डाविंची रिजॉल्व मास्टर कर पाओगे अच्छी तरीके से, फ्री में। फ्री में। तुम कैसे पैसे कमाओगे? पैसे कमाने वाला इसमें सीन नहीं है, बस एक है कि इसमें एक, क्यों कर रहे हो सेवा इतनी, ये पूछ रहा हूँ। सेवा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डाविंची का ये जो लोग मुझे कमेंट करते हैं वो मुझे बनना था, और मैं चाहता हूँ कि मतलब यही जो सॉफ्टवेयर है या फिर यही जो फील्ड है वो मेरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बने आगे जाके या फिर अभी भी। इसलिए लोग अभी जो कमेंट करते हैं वो मुझे लगता है कि हाँ, you want to recognize yourself as the master, the goat of Da Vinci in India, the Pixim Perfect of Da Vinci Resolve. I want to be the Pixim Perfect of Da Vinci Resolve. आपको पता है Pixim Perfect? हाँ सबको पता है। सबको पता है। The Guru of Photoshop. मतलब फोटोशॉप जिसने बनाया है वो भी उतना ही जानता है फोटोशॉप को जितना हमारे उन्मेष भैया जानते हैं, और उनको पूरा वर्ल्ड द गुरु ऑफ फोटोशॉप बोलता है। उनके साथ पॉडकास्ट क्यों नहीं किया मैंने अब तक? क्यों नहीं किया आपने पॉडकास्ट अभी तक? अभी करेंगे, जरूर करेंगे, कर लेंगे ना पॉडकास्ट। उनके अंदर एक क्वालिटी है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। उनके अंदर एक क्वालिटी है कि अगर वो कुछ सिखा रहे हैं तो वो जो उन्होंने स्टार्ट किया कुछ सिखाना, लाइक कंपोजिटिंग या फिर द यूज ऑफ शैडो, कुछ भी, वो ऐसे फ्लो में जाते हैं कि जब तक उसको परफेक्ट ना बनाए वो, तब तक उसको छोड़ते नहीं। नाम में ही परफेक्शन है, नाम में लाइक वो बताते बताते ही बोलने लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑफ लग रहा है, इसको भी चलो करते हैं। तो इसलिए उनके वीडियो 50 मिनट के 40 मिनट के होते हैं, और वहीं से इंस्पायर्ड होके मेरा भी ऐसा वे बन गया है कि मैं भी अगर कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ तो बस मैं भी पूरा घुस के सिखाता हूँ। लोग बोर हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, 5 घंटे का कोर्स डालूंगा, देखे ना देखे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं तो उल्टा फ्री वैल्यू दे रहा हूँ। मैं तो उल्टा लाइक आप देखो तो फ्री चीज़ों की वैल्यू अभी नहीं है, अभी क्या मतलब नहीं होती है, पर मैंने इतना बड़ा कोर्स दिया है, फ्री कोर्स, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोर्स है डा विंची रिजॉल्व का। ये भी मैं क्लेम करता हूँ फ्री में। हाँ, ये जो मेरा प्लेलिस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा डा विंची रिजॉल्व प्लेलिस्ट या फिर सीरीज कोर्स, जो ही बोलो, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्स है। अभी तो जो तुम कह रहे थे कि एक कोर्स मैं लॉन्च करूंगा, दैट वुड बी पेड वन, उसमें ऐसा क्या होगा और वो क्या होगा ऐसा? पहले ये समझ लो कि इसमें क्या है प्रीमियम मॉडल। इसका ये जो कोर्स है, ये जो 25 घंटे का कोर्स है, इसमें एक बंडल है मेरा जिसका नाम है रॉवोल्ट। रॉवोल्ट मेरा एक प्रोडक्ट है
जो कि इसी सीरीज का पार्ट है। इस सीरीज में वीडियो एडिटिंग करते समय जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी एसेट्स, जो भी प्रीसेट, जो भी फुटेजेस वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे खुद के हैं। तो कोर्स अगर आपको फॉलो करना है फ्री में तो आप देखो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में देखो कोई दिक्कत नहीं, सीखो। पर अगर आपको साथ साथ फॉलो करना है उस कोर्स को तो आपको रॉ वर्ल्ड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वही फुटेजेस एसेट्स हैं जो कि उस कोर्स को बनाते समय आपने यूज़ किया। हाँ, मैंने यूज़ किए हैं। दैट इज़ पेड 1000 पर प्रोडक्ट, 1000 फॉर लाइफ टाइम। बहुत बढ़िया। और उसके करीब करीब अभी 500 यूजर्स हैं। तो ये जो फ्यूजन प्रो कोर्स है वो सिर्फ एक कोर्स नहीं है, वो एक एकेडमी है ओनली फॉर दोस्त जिनको बहुत ही अलग ही लेवल में फ्यूजन सीखना है, जो कि वही डाविंची का इंटीग्रेटेड पार्ट था। इसमें होता है VFX, मोशन ग्राफिक्स, जिसको अगर अच्छे तरीके से सीखना है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही एडवांस लेवल में, तो मैं उस कोर्स में सिखाऊंगा जो कि नवंबर के लास्ट वीक में रिलीज होने वाला है। खरीदें कहाँ से? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। वो तो मैं डालूंगा तभी मिलेगा ना? यस। पैसा लगेगा उसका, एफिलिएट लिंक। मैं ये पूछ रहा था कि चलो तुमने स्टार्ट किया, जैसे 3600 सैलरी थी, 10,000 सैलरी थी, फिर तुम्हारा यूट्यूब का पहला $1 आया, अब क्या और आगे क्या लग रहा है तुम्हें? दाविंची से तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और या बन रही है या आगे बननेगी? क्या 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 लग रहा है? हाँ, डाविंची रिजॉल्व में ऑलरेडी कितना कमाते हो भाई? कमाने की अगर मैं बात करूँ, जब से मैं रॉवर्ल्ड लॉन्च किया है या फिर जब से मैंने क्लाइंट वर्क लेना स्टार्ट किया है, 500 बेच के है ना तुम्हारे? वो कितने का है वैसे? वो 1000 रुपीज़, कभी कभी 1500 हो जाता है विदाउट डिस्काउंट। 5 लाख रुपए तो यहीं से आए सीधा। हाँ, लास्ट 8 मंथ में पहले 6 मंथ 1 लाख टू 1.5 लाख अ मंथ। अभी जो लास्ट 2 मंथ्स थे उसमें अराउंड 80 to 90 के पर मंथ। ये है मेरा रॉ वर्ल्ड से आ रहा है। रॉ वर्ल्ड क्लाइंट यूट्यूब, ये 3 तो लाख रुपए महीना यू आर अर्निंग एट व्हाट एज? एट 23। ओके, तो अभी क्या प्लान है? चल रहा है बढ़िया लाख रुपए से या कहीं और जाना है अभी? अभी जाना है, बहुत बहुत दूर जाना है अभी। कितना दूर? मतलब बहुत ही दूर। कितना? 1 लाख रुपए महीने से कहाँ जाएगा? लाइक इन द नेक्स्ट 3 अपकमिंग ईयर्स पर महीने 20 लाख। अच्छा, कैसे? व्हाट्स द रोड मैप? 1 लाख से 20 लाख रुपए महीना कैसे जाते हैं, मुझे बस जानना है। फुल्ली यूट्यूब, कोर्स सेलिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा। ये 4 चीज़ मैंने सोचा हुआ है, बहुत ही रॉ रह के। आगे अगर मेरे को नीड रहा या फिर मेरा मन किया तो मैं एजेंसी स्टार्ट करूँगा, वीडियो एडिटिंग एजेंसी, डिज़ाइनिंग एजेंसी, वहाँ से। तो अभी 20 लाख तक तो तुम्हें दिख रहा है कि सॉर्टेड है। हाँ। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? 2-3 साल? 2-3 साल। 20 लाख रुपए महीने ये मेरा विश है, एम है। आई एम नॉट सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई जस्ट वांट टू अचीव दैट गोल जो कि मैंने सोचा है। बट तुम्हें दिख रहा है, एटलीस्ट यू हैव क्लैरिटी। मेरे को दिख ऐसे रहा है। हवा में कुछ नहीं भाई, मेरे को करोड़पति बनना है। कैसे बनेगा? ऐसे बनूंगा भाई, पता है मेरे को। यस। कितने कोर्सेज बेचने हैं, अभी तो मैंने अभी दिसंबर में मैंने जॉब छोड़ा, अभी इस 8 महीने पहले। जो 10,000 रुपए वाला था वो बढ़ गया था उस समय तक, उस समय था 10,000। हाँ समझ गया, चलो ठीक है। तो अभी तो मैंने दिसंबर में छोड़ा, उसके बाद से मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ एक तरह से। 3600 से 1.5 लाख पर मंथ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। हाँ, लग रहा होगा कि 1-1.5 लाख रुपए कम है महीने का, बट नहीं, 3600 रुपए महीना से उठा है। नहीं, मेरे एरिया में अगर मैं इतना अचीव कर रहा हूँ एज एन इंडिपेंडेंट मैन बॉय जो भी, तो भाई बहुत है। मतलब लास्ट 8 मंथ में मैंने फील किया कि हाँ, देयर इज अ पोटेंशियल है। मैं एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर बन गया हूँ, इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ, मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ लोगों को। ये मुझको फील हुआ है लास्ट 8 मंथ्स में। हाँ, नहीं तो कोई गोट तो ना लिखता एटलीस्ट। ये नाइस वीडियो समझ आता है। गोट तो मेरे पूरे चैनल में 500,000 कमेंट्स ऐसे होंगे जो गोट्स के हैं। बहुत भेड़ बकरी है तुम्हारे पास। बहुत भेड़ बकरी। हाँ। एक वो तुम बता रहे थे अभी एक्सपीरियंस की, मैं बैठा था पीछे, कोई बात कर रहा था दाविंची की ट्रेन में, क्या? हाँ, मेरे सिटी में ही। मतलब वहाँ पे लोगों का ऐसा है कि अभी वो लोगों को प्रीमियर प्रो से आगे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जो भी लोग गिने चुने लोग हैं वहाँ पे वो वेडिंग शूट करते हैं, वेडिंग वीडियो एडिट करते हैं, तो वहाँ पे प्रीमियर प्रो यूज़ होता है। इसके अलावा उन लोगों को कलर ग्रेडिंग क्या होता है उस लेवल में, या फिर स्टोरी टेलिंग क्या होता है, वेडिंग के अलावा और क्या किस किस तरह के वीडियो एडिट होते हैं, किस किस तरह का स्टोरी टेलिंग होता है, उन लोगों को पता नहीं है।
तो ऐसे ही इंसिडेंट एक हुआ, मैं अपने सिटी में ही, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। मैं एक जगह कॉफ़ी पी रहा हूँ और मेरे पीछे 4-5 लोग हैं, बात कर रहे हैं डाविंची के बारे में। कोई कॉल, एक बंदा था, कॉल किया किसी को, भाई डाविंची रिजॉल्व में बहुत अच्छा कलर ग्रेडिंग होता है, हम तो सीख गए हैं, हम लोग मैं को हम बोलते हैं वहाँ पे, हम लोग तो भाई सीख गए हैं, तुम भी डाउनलोड कर लो भाई, क्रैक मिल जाएगा यहाँ पे, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना भाई, बहुत मस्त मस्त वीडियो है, हम लोग को लिंक भेज दे रहे हैं, तुम डाउनलोड कर लो ऐसा। तो मेरे को लगा कि मैं आगे हूँ, मुझे जानता होगा, तो बात कर रहा है जानबूझ के, मतलब मुझे दिखा के सुना के कि हाँ भाई आकाश यहाँ बैठा हुआ है, सुनाते हैं। मैं पीछे मुड़ा, फिर चुप हो गया। मुझे लगा हाँ सही बात, ऐसे ही होगा, यही बात होगा कि मुझे जान रहा होगा इसलिए वो ट्रोल कर रहा है। फिर वो एक बार और बात किया तो मुझे लगा कि हाँ वो सीरियस है बंदा, मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंची के लिए सीरियस है। फिर मैं कॉफ़ी पिया, पेमेंट किया, जाते वक्त मैं सोचा ना कि उसको बोलता हुआ जाऊँ या पूछता हुआ जाऊँ। मैं बोला भाई तुम डाविंची की बात कर रहे थे? तो हाँ, वो अपने दोस्त को बता रहा था कि डाविंची डाउनलोड करने के लिए। तो मतलब अच्छा जानते हो डाविंची रोल क्या होता है? बोला हाँ जानता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, इसमें सीख रहा हूँ। मैं बोला किसका वीडियो देखते हो? तो बोला हाँ देखता हूँ, बहुत सारे वीडियो हैं, हिंदी में देखते हो? बोला हाँ, वो बोला हाँ। तो मैं अपना फ़ोन निकाला, अपना चैनल खोला, अपना कोई वीडियो दिखाया उसको, इसका वीडियो देखते हो? हाँ भाई इसी का तो वीडियो देखते हैं हम लोग। मैं बोला दिखाओ चेहरा मिलाओ तो भाई एक बार। बोला भाई तुम हो। ओहो गुरुजी। फिर मैंने उस समय मुझे लगा कि हाँ चलो इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ मुंबई दिल्ली वाले लोग देख रहे हैं, बस मेरे सिटी के भी लोग हैं वो देख रहे हैं, भले उनको पता नहीं कि मैं यहाँ का हूँ बट वो देख रहे हैं। और ऐसे एक ही इंसिडेंट नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ कि मेरे स्टोरी देख के बोलते हैं लोग कि भाई तुम गुमला से हो, मैं तो तुम्हारे एक घर के 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब अच्छा लगता है मुझको। तो उस एरिया से निकलने की वजह से एक हाँ। अच्छी स्टोरी बन रही है। हाँ तुम्हारी स्टोरी धीरे धीरे बिल्डिंग द लेगेसी। ओके, बीच में तुमने एक और बात की थी, तुमने EMI के ऊपर अपना पीसी लिया। हाँ। भाई ऐसा कौन सा इतना महंगा पीसी लिया, कितने का लिया, और कितने की क्या एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है डाविंची को चलाने के लिए? देखो अगर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करूँ अगर डाविंची को चलाने के लिए तो मिनिमम 16 GB मिनिमम है, पर अगर आपके पास 32 GB रैम है तो अच्छा रहेगा फ्यूजन यूजर्स के लिए। प्लस इंटेल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो i7 से अबव, और अगर AMD यूज़ कर रहे हो तो Ryzen 7 से अलग। मैकबुक वाले कम से कम M2 चिप 3 या फिर 4 अभी जो आया है वो रहना चाहिए, हाई एंड ही चाहिए, मतलब हाई एंड ही चाहिए। ओके, थोड़ा मीडियम रेंज में। लाइक जब मैंने सिस्टम बिल्ड किया था तो उस समय था मेरे पास RTX 3060, तो उसके साथ भी डाविंची रिजॉल्व बहुत ही अच्छे से चल रहा था। अभी मेरे पास 5060 है तो अब भाई अब तो पूरा मक्खन ही है। तो एक कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्यों ना भी हो, मतलब अपने को और कोई दुकान तो खोलनी नहीं, माल तो डालना नहीं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर ले लो और अच्छा सिस्टम ले लो, अच्छा इंटरनेट ले लो, ये तो बेसिक हो गया यार। लोग इसमें भी कतराते हैं, मैंने देखा है कि अरे कंप्यूटर नहीं लेना। अरे भाई तू काम नहीं करना क्या जिंदगी में? अभी पहले 20 साल पहले क्या करते थे तुम? दुकान खोलते हो, माल भरते हो, ये करते हो वेट करते हो क्लाइंट के आने का। यहाँ पर तुम कितना इजीली कर सकते हो, फिर भी जिसने नहीं करना वही वाली बात। मैं वही बोलता हूँ लोगों को, लोग बोलते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, क्रैक दे दो, या फिर कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा, फ्री में दे दो, ऐसा कुछ। तो भाई समझना पड़ेगा कि वीडियो एडिटिंग भी आपका एक कॉलेज की तरह है, करियर है ब्रो, सस्ता हो रहा है तेरा काम उल्टा। तुम जैसे कॉलेज में कराते हो एडमिशन, लाखों रुपए डोनेशन देके पैसे देते हो, तुम रोज जा रहे हो, अटेंडेंस तुम्हारा बन रहा है वहाँ पे, तुम सीख रहे हो 4-4 साल। हाँ 4-4 साल लगाते हो वहाँ पे, और यहाँ पे लोगों को वीडियो एडिटर बनना है 3 महीने में। कैसे बन पाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। आपको अच्छे से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, पैसे भी लगाने पड़ेंगे, टाइम भी देना पड़ेगा, और मेहनत भी करना पड़ेगा अच्छे तरीके। जैसे आप करते हो कॉलेज में कुछ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वैसे ही वीडियो एडिटिंग भी है, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको 100 में जाना है तो। तुम्हारा मैंने सुना है चैट सपोर्ट भी बड़ा सही है तुम्हारा। जो USP ऑफ डाविंची, USP ऑफ आकाश के रवि। हाँ तो अभी क्या है कि डाविंची रिजॉल्व अभी भी ऐसा सीन है मार्केट में कि डाविंची रिजॉल्व का सपोर्ट नहीं है इंडिया में। एरर आ रहा है तो आप नहीं जा सकते। क्यों? यूट्यूब पे भी नहीं मिलता है लोगों को, कुछ एरर आ रहा है, कहीं फंस रहा है लोग, क्योंकि नहीं ना मार्केट उतना, मतलब अभी तो हुआ है मेरे वजह से नहीं है। पर अडोबी का है, अडोबी के लिए तो आपको भर भर के ट्यूटोरियल मिल रहे हैं, प्लगइन मिल रहे हैं, आपको हजारों प्लगइन मिल जाएंगे आपको अडोबी के लिए, आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, प्रीमियर प्रो के लिए, पर डाविंची के लिए नहीं है, सपोर्ट नहीं है उनका।
तो इसके लिए मैंने बनाया है एक सपोर्ट ग्रुप व्हाट्सएप, और वो फ्री मिलता है आपको लाइफ टाइम के लिए अगर आप मेरा रॉवोल्ट बंडल परचेस करते हो तभी, उसी में वो इंक्लूडेड है। ठीक है। और वहाँ पे मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि मैं, और वहाँ पे मेरे एक मैनेजर भी है और एक और एडिटर है, एक और यूट्यूबर है मृदुल मेरा दोस्त, वो भी वहाँ पे है। समझा। हम लोग तीनों मिलके लोगों को हेल्प करते हैं, वो लोग के साथ चैट करते हैं हमेशा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा दिक्कत है तो मैं कभी कभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनको सेट करता हूँ कि भाई ऐसे होगा। तो 1000 रुपए इज नॉट फॉर द डिजिटल प्रोडक्ट, ये तो हाँ। लाइफ टाइम इसी की वैल्यू 1000 से ज्यादा है। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को देखते हुए ज्वाइन होते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट इज द की। हाँ तुमने उनका दर्द समझा। तुम मार्केट में गैप्स अच्छे देखते हो हाँ। कि यार सपोर्ट नहीं है, मैं बना देता हूँ। हिंदी में ट्यूटोरियल नहीं है, मैं बना देता प्रोडक्ट का नाम कैसा है? रॉवोल्ट। हूँ। बहुत अच्छा। जब कोर्स लॉन्च कर रहा था तो एक दिन पहले मैं आधे घंटे के लिए बस सोचा कि क्या करूँ, फाइल्स वगैरह लोग मांगते हैं, क्या करूँ, 100 रुपये में बेच दूँ क्या? फिर मैंने मृदुल को फ़ोन लगाया, भाई बोला भाई ऐसा रहेगा 10 घंटे का कोर्स मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें पता नहीं था कितना घंटे कोर्स रहेगा। भाई कोर्स बना रहा हूँ, कोई खरीदेंगे मेरे से कोर्स फाइल्स? 100 रुपये का बेच दूँ? ऐसा बोला मैं। 100 लोग तो खरीद ही लेंगे, ऐसा बोला 4-5 महीने में मैं। तो वो बोला पागल है क्या, 1000 में बेच, खरीदे या ना खरीदे 1000 में बेचो, ऐसे बोला। मैंने लॉन्च किया कोर्स, फर्स्ट एपिसोड नहीं, इंट्रो बस, ट्रेलर लॉन्च किया, 2 दिन में 1 लाख व्यूज। नो 1 लाख सेल्स, 1 लाख रुपए सेल्स 2 दिन में। रॉवोल्ट की एक तू कह रहा था कि 100 रुपए का कोई खरीदेगा और वहां लाख रुपए कमा लिए। हाँ, तो 2 दिन में दिमाग खराब हो गया। 2 दिन में 1 लाख। दिमाग खराब हो गया होगा। दिमाग खराब हो गया मेरे को। ऐसे 3600 याद आ रहा है। टक 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 टक। मेरे को 3600 याद आ रहे वो वाले उसी समय बहुत ही क्रेजी हो गया था उस समय। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा मार्केट वैल्यू थोड़ा सा है, मेरा पर्सनल ब्रांड का थोड़ा सा है, तो तुम्हें वो पता चल गया, ताकत, तो हाँ। क्रैक हो गया कि चलो अब तो कर ही लेते हैं। हाँ, और मैंने बहुत ही जेन्युइन रह के भी किया है ना सब कुछ। कोर्स भी बहुत ही जेन्युइन रह के, जो 10 घंटे का कोर्स था मैंने उसको 30 घंटे का बनाया ताकि लोग अच्छे से समझ सके, क्योंकि मैंने उसका जो कीवर्ड है मास्टर डाविंची रिजॉल्व इन 7 डेज, वो मास्टर का मैंने वैल्यू रखा है, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वो कोर्स भी बना दिया। प्लस मैंने फाइल्स भी दे दिए, मैंने अपने खुद शूट किया मैंने वो फाइल्स, सिनेमैटिक वीडियो, जो भी वीडियोज़ वगैरह मैं शूट करता हूँ वो सारे उसमें हैं। प्लस मेरे जो भी कोर्स के फाइल्स है वो भी उसमें है, प्रीसेट्स हैं, प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप है। तो ये भी चीज़ है ना कि वो वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी बंडल है, ज़्यादा ही है वैल्यू। जो 1000 रुपए में तो क्या ही मिलता है, मतलब तुम क्या ही दे रहे हो, वही चीज़ है। अच्छा एक और बात बताओ, दाविंची के पीओवी से करते हैं बात। अभी दाविंची इज नॉट द मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर ऑफ इंडिया, इज बिकमिंग, अभी रास्ते में है। उसको अगर बनना है, कम्पीट करना है, तुम कह रहे हो उसके सपोर्ट भी है, उसके इतने प्लगइन्स भी हैं एडोबी के। अगर दाविंची को मेन स्ट्रीम अपना सॉफ्टवेयर, द गो टू सॉफ्टवेयर बनना है किसी भी वीडियो एडिटर का, उसको दाविंची को क्या करना पड़ेगा इंडियन मार्केट के लिए? क्योंकि तुम गैप अच्छा देखते हो। समटाइम्स क्या पता ये वीडियो दाविंची देख रहा हो और दाविंची यहाँ से कुछ लेके जाए। देखो, पहला समझदारी का काम अगर वो लोग करेगा, आकाश के रवि को स्पॉन्सर करेगा। आहा, पहला समझदारी है काम। जिंदगी में कुछ करा तो भाई को स्पॉन्सर, क्योंकि अपनी लाइफ दिया भाई ने। हाँ। और अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप्चरिंग की, तो डाविंची रिजॉल्व ने 1 साल पहले, मतलब पिछले 1 साल में जितना मार्केट कैप्चर करा हिंदी में उतना कभी नहीं करा था। अभी अडोबी का जो ईयर का फीस था 50,000 रुपये, वो अब 24,000 में है। क्यों? बिकॉज ऑफ डाविंची। यही सच्चाई है, फैक्ट है ये। डाविंची ने ऐसा कर दिया है ना पिछले 1 साल में, और सैम कोल्डर ने, कि अडोबी ने अपना जो प्राइस है वो 50% घटा दिया, 50% कम कर दिया, क्योंकि लोग क्रैक भी बहुत कर रहे हैं एडोबी को। और डाविंची को क्रैक करने की जरूरत ही नहीं है। फ्री वर्जन 4K 60 FPS आप कर सकते हो एडिट। खत्म बात। फ्यूजन भी उसमें है, फेयरलाइट भी है, कलर ग्रेडिंग भी है। नहीं, और क्या करे, चलो और क्या करे दाविंची, क्या करे मार्केट कैप्चर करने के लिए? स्पॉन्सर कर दिया तुमको और तुम्हें मिल गए पैसे, उसको कैसे मिलेंगे? बिजनेस कैसे बढ़ेगा? दूसरा सबसे अच्छा काम अगर करेगा डाविंची रिजॉल्व या फिर ब्लैक मैजिक, वो ये करेगा कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो चालू कर दे, कि अगर कोई स्टूडेंट है वो डाविंची का एग्ज़ाम दे, सर्टिफिकेट मिले, ताकि वो कहीं जब उसको कोई हायर करे तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट दिखा सके कि हाँ उसके पास ऑथोराइज्ड स्टूडेंट सर्टिफिकेट है डाविंची रिजॉल्व की तरफ से। जैसे एडोबी एक्सपर्ट होता है, इज दाविंची एक्सपर्ट। सपोर्ट जो प्रीमियर प्रो के लिए और एडोबी के लिए जो भरे पड़े हैं मार्केट में,
वैसे ही कुछ डेविंची को भी करना पड़ेगा और ज़्यादा क्रिएटर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा और सपोर्ट सेंटर अपना इंडिया में या फिर हिंदी सपोर्ट के लिए बनाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा और ग्रो होगा, क्योंकि एशिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एशियन मार्केट में, साउथ एशिया स्पेसिफिकली। तो सपोर्ट अगर आ जाए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आ जाए और ऑफ कोर्स स्पॉन्सर कर दे मुझे, तो थोड़ा हो सकता है। सॉफ्टवेयर है भाई, सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते रहते हैं, हर बारी कुछ नया जाता है। कि जब से एआई आया है तब तो ऐसा हो गया कि ये चीज़ जी बेस्ट सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए, अगेन गूगल नैनो बनाना आ गया। अभी 2 दिन होते हैं चाइना का एक और आ गया जी, डीप सीक सबसे बेस्ट है दुनिया का, ग्रोक कुछ भी हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर्स में भी अपडेट आते रहते हैं, बार बार अपडेट आ रहा है, बार बार अपडेट आ रहा है। पहली बात तो क्रैक यूज ही नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि क्रैक में तो अपडेट आएगा नहीं। और वैसे डविंची का तो चलो तुमने कहा फ्री वाला ही है। मेरा क्वेश्चन ये है, अपडेटेड रहने के लिए, इस इतनी फास्ट दुनिया में इवॉल्व रहने के लिए तुम अपडेट कैसे लेते हो, तुम कैसे अपडेटेड रहते हो, बेसिकली तुम्हारे सोर्सेज क्या? देखो, जब डेविंची रिजॉल्व में अपडेट आते हैं तो अपडेट आने के साथ ही डेविंची अपना न्यूज़लेटर पब्लिश करता है। वहाँ पे सारे अपडेट्स, हर एक छोटा से बड़ा अपडेट स्पेसिफाई रहता है और कैसे वो काम करेगा वो भी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। उसके रिगार्डिंग मैं अपडेटेड वीडियो बनाता हूँ कि हाँ ये वर्जन में ये अपडेट आया है, और लोगों को मैं अपडेटेड रखता हूँ, खुद भी रहता हूँ और लोगों को भी रखता हूँ। दूसरा, वीडियो एडिटिंग में अगर आप जैसे बात कर रहे हो, एआई, बहुत सारे एआई बार हर दिन आ रहे हैं एआई अभी, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी एआई इंटीग्रेट हो रहे हैं। डेविंची के अंदर भी बहुत सारे एआई फीचर्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि एआई सबटाइटल्स, जिसके अंदर 60 लैंग्वेज, मोर देन 60 लैंग्वेज सपोर्टेड है। आपको बस कोई भी वीडियो फेंकना है डेविंची रिजॉल्व के टाइमलाइन में और वहाँ पे बस एक ऑप्शन क्लिक करना है, पूरा वीडियो आपका ट्रांसक्राइब हो जाएगा और सबटाइटल लग जाएंगे उसमें, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज ऐसे रॉ में हम इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल रहे हैं वो भी चलेगा? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सब वहाँ पे इंक्लूडेड है। मतलब ओके, हाँ, तो मतलब इतना कोर मतलब में गया है वो लोग सबटाइटल के लिए, लैंग्वेज के लिए। ब्रो, हाउ टू लर्न डविंची? मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है? तुम तो कहते गुड क्वेश्चन। हाँ, मतलब ठीक है, अगर आपको डविंची सीखना है तो मैंने बताया हुआ आपको कि 25+ आवर्स का मेरा कोर्स है, पूरा प्लेलिस्ट है। 7 दिन में कैसे डविंची रिजॉल्व सीख सकते हैं हम लोग, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। सिर्फ सीख ही नहीं, कैसे मास्टर कर सकते हैं डविंची रिजॉल्व के फ्यूजन टैब को, कलर टैब, सब कुछ वहाँ मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आप पूरा डविंची रिजॉल्व अच्छे तरीके से सीख सकते हो इन जस्ट 7 एपिसोड्स। अगर मैंने डविंची रिजॉल्व एज अ वीडियो एडिटर नहीं सीखा 2025 में, तो 2026-27 में मेरा क्या बिगड़ेगा? प्रीमियर प्रो आता है मेरे को, आफ्टर इफेक्ट आता है, हाँ, तो मैं क्यों सीखूं? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लेवल में प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स आता है तो आपको डविंची में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगले 1-2 सालों में सिर्फ डविंची ही रहेगा, डविंची फ्यूचर है। एडोबी खत्म? एडोबी ख़त्म नहीं होगा, पर उसके यूज़र्स बहुत कम हो जाएंगे, सपोर्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोग शिफ्ट हो रहे हैं डविंची रिजॉल्व में, बिकॉज वो सस्ता है और क्रैश नहीं होता। यस, मैंने बता दिया। दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट दैट कि क्यों डविंची में स्विच करना है। ओवरऑल क्या लगता है वीडियो एडिटिंग मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, कहाँ जा रही है आफ्टर एआई एंड स्टफ? देखो, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जो रोएंगे, डविंची वीडियो एडिटिंग मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, बहुत क्लटर्ड है, एक क्लाइंट है और 50 वीडियो एडिटर्स हैं पड़े हुए। तो रो वही लोग रहे हैं जो उस 90% में है। जो उस 10% में है वो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं उस कैटेगरी में, उस कैटेगरी के लिए जहाँ से अच्छे अच्छे वीडियो एडिटर्स पिक कर सकते हैं क्लाइंट। और मुझे अभी भी ये दिख रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई अच्छी है, अभी भी कम है। सप्लाई अच्छी है ही नहीं, सप्लाई तो है ही नहीं वीडियो एडिटर्स की। जहाँ अच्छे लोग हैं, जैसे कोई AVTV टाइप, आपको हॉट में जाओ मेरे को एडिटर दे दो, है ही नहीं उनके पास, वेटिंग चल रही है 6-6 महीने की। दे डोंट हैव एडिटर्स, इतनी डिमांड है। वो लोगों को पता है क्या चाहिए, कि कोई ऐसा वीडियो एडिटर मिले जो हम लोगों के जैसा वीडियो एडिट करे, हम लोगों के जैसा समझे कलर्स को, डिज़ाइन को, स्टोरी को, साइकोलॉजी को। पर ऐसा मिलता ही नहीं है ना, मिलता वही है कैपकट, या फिर प्रीमियर में सीख रहे हैं तो वही शॉर्टकट मारने वाले। कैपकट की इज्जत क्यों नहीं करते?
इज्जत है, रील मार्केट में इज्जत है उसकी, बट कमर्शियल में नहीं है, प्रोफेशनल मार्केट में इज्जत नहीं है। वो तो क्यों ही होगी? की भी नहीं है वो पूरे बहुत डाविंची रिजॉल्व आईफोन है और प्रीमियर प्रो एंड्रॉइड है। अच्छा, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। अब समझ आ गया। तो रिसर्च कर सकते हो आप इसमें। अच्छा, हाँ, एक और चीज, अरे आपके दोस्त एनएसबी पिक्चर ने बनाया है एक वीडियो। मेरा दोस्त कौन? एनएसबी पिक्चर्स, एनएसबी पिक्चर्स, हाँ, उनके साथ पॉडकास्ट किया था। हाँ, उन्होंने अपने वीडियो में बोला हुआ है, वहाँ पे मैं फीचर भी हूँ उस वीडियो में। वहाँ पे उस वीडियो के नीचे मेरा लिंक भी दिया गया है, मतलब मेरे कोर्स का। वहाँ पे उन्होंने बोला भी है कि जो डाविंची रिजॉल्व के एडिटर्स हायर करते हैं वो बड़े क्लाइंट होते हैं, ओके, महंगे क्लाइंट होते हैं, वही डाविंची के एडिटर्स हायर करते हैं। अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक क्लाइंट आया था यूएस का, 2 लाख महीने का। क्या करना था? रील्स, पॉडकास्ट और ग्रीन स्क्रीन हटाना था। डाविंची में चाहिए था उसको 2 लाख पर मंथ। बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में 150 करोड़ लोगों को तो देखना ही नहीं है, तुमको एक ही बंदा चाहिए, हाँ, जो वो पिक करेगा और 2 लाख रुपए महीना तुम्हारा सॉर्ट कर देगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आईफोन जैसे है ना हम लोगों में, वो डाविंची है और एंड्रॉइड प्रीमियर प्रो है। पर अभी भी तुमने नोटिस किया है कुछ क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं यार आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल चाहिए होगी हमें, जैसे हाँ, होता है ना, बहुत सारे केस में ऐसा होता है जहाँ पे क्लाइंट बोल रहे होते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करोगे। हाँ, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज उनको करोगे। अवेयरनेस नहीं है कि वो आईफोन है। अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस की बात बाद में आती है। पहली बात ये आती है कि क्लाइंट को आपका फाइल क्यों चाहिए, वो प्रोजेक्ट फाइल क्यों चाहिए। पूछें उससे, वो तो क्लाइंट बताएगा। क्लाइंट आता है आपसे काम करवाने के लिए, आप काम करके देते हो उसको, आप अपना प्रोजेक्ट फाइल नहीं देते हो कि हाँ भैया ले लीजिए पूरा आर्काइव और देख लीजिए कि मैं कैसे एडिट करता हूँ, मैंने क्या क्या यूज़ किया है, और उसको आप छेड़छाड़ कर लीजिए। ये नहीं होता है ना, ये प्रोफेशनली नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है तो ठीक है, बहुत भरोसा होगा उसको अपने क्लाइंट में, या फिर अपना जॉब उसको खुद ही खोना होगा, इसलिए वो अपना प्रोजेक्ट फाइल भेज रहा है उसको। पर जनरली प्रोफेशनली ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट को प्रोजेक्ट फाइल रॉ फाइल नहीं देते हैं हम लोग। डिज़ाइन में तो ओपन फाइल देनी पड़ती है कभी कभी। डिज़ाइन में देना पड़ता है, पीएचडी देना पड़ता है डिज़ाइन में। हाँ, योर फेवरेट फीचर ऑफ डाविंची, तुमको क्यों डाविंची अच्छा लगता है? फॉर कलर ग्रेडिंग, या फ्यूजन वाला पार्ट है, या तुम्हारा इतना सीमलेस एक्सपीरियंस है वो क्रैश नहीं करता? तुमको, तुम्हारे लिए डाविंची फेवरेट क्यों है? डाविंची का इंटरफेस बहुत सेक्सी है, बहुत ज़्यादा सेक्सी। ब्लैक रेड मस्त कॉम्बिनेशन, 7 टैब हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं। बस शूटिंग पार्ट निकाल दो, सब कुछ हो सकता है, लाइन बाय लाइन होगा, मैंने बताया था। इसके अलावा नोड्स है, नोड्स मुझे बहुत पसंद है, मतलब लेयर्स ज़्यादा पसंद अब हो गए हैं नोड्स मुझे। नोड्स एक ब्लॉक होते हैं, कलर ग्रेडिंग के नोड्स अलग होते हैं, फ्यूजन के नोड्स अलग होते हैं, एक के बाद वो एक लगते हैं, कनेक्ट होते हैं, और आपका कॉम्पोजिशन रन होता है वहाँ। वो भी चीज़ हो गया। एक थर्ड सबसे पावरफुल कलर ग्रेडिंग टैब है वहाँ पे, कलर टैब डाविंची के अंदर। व्हाई डाविंची की कलर टैब इज द मोस्ट एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग टूल? क्या है उसमें ऐसा? उसमें नोड्स हैं और प्रीमियर प्रो में लेयर्स हैं। लेयर क्या होता है? लेयर एक के बाद एक लगता है, स्टैक। अगर आपने एक लेयर में कुछ किया यहाँ पे, दूसरे लेयर में कुछ और करोगे आप, तीसरे में कुछ और, ये ऑप्शन प्रीमियर प्रो में है। जहाँ पे आप किसी फुटेज में लगाओगे एडिशनल लेयर, वहाँ पे कलर ग्रेड करोगे, कुछ और करना रहा तो आप एक और लगाओगे या फिर उसी में करोगे आप। तो वो एक हो गया डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग, जहाँ पे आप उस कलर ग्रेडिंग एडिशनल्स को एडिट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको करना तो आप अंडू कर रहे हो, या फिर आप मल्टीपल एडिशनल लेयर यूज़ कर रहे हो। 10 एडिशनल लेयर, 10 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, स्किन के लिए अलग, कलर करेक्शन के लिए अलग, मास्किंग के लिए अलग, और चीज़ों के लिए अलग। तो 10 अलग अलग लेयर्स, अगर आपको अलग अलग इंडिविजुअली उनको छेड़ना है बाद में जाके तो। बट जनरली क्या कर रहे होते हैं प्रीमियर प्रो एडिटर्स, एक ही लेयर में या फिर वीडियो लेयर में ही सब कुछ कर रहे होते हैं, जिससे आगे जाके उसको एडिट कर पाना बहुत मुश्किल है। बट डाविंची रिजॉल्व के अंदर होते हैं नोड्स। नोड्स एक के बाद एक लाइन में कनेक्ट होते हैं, और नोड्स भी एक तरह के नहीं होते हैं। मेनली 3 तरह के नोड होते हैं, सीरियल, पैरेलल और लेयर मिक्सर नोड। तीनों का अपना अपना अलग फंडा है, मैंने बताया अपने कोर्स में। और वो जो भी नोड्स हैं वो हर तरीके से नॉन डिस्ट्रक्टिव हैं। उनको आप हजारों स्टेप आगे भी चले जाओगे ना, तो वापस आके
ट्वीक कर सकते हो, छेड़ सकते हो, एडिट कर सकते हो, और आपको पता था कि आप क्या कर रहे हो। नोट्स को पढ़ पाना, रीड कर पाना बहुत इजी है, वापस जाना अपने एडिट में बहुत ज़्यादा इजी है। ये चीज़ है डाविंची के कलर ग्रेडिंग में। इसमें जो लट्स वगैरह होते हैं ना प्रीमियर प्रो के, तो वो डाविंची में भी होते हैं या सब कस्टम करना पड़ता है? हाँ, डाविंची में भी होते हैं। लट्स आप कोई भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो इंपोर्ट। ओके। बट कलर ग्रेडिंग में लट्स एक होता है, वो प्रीसेट है, मैं मान रहा हूँ, बट हायर लेवल में आपको मैनुअली कलर ग्रेडिंग करना पड़ता है। हर चीज़ मैनुअल होता है। इसीलिए वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा या इनकम अगर किसी में है तो वो है कलर ग्रेडिंग में। बहुत पैसा है अगर आपको अच्छे तरीके से कलर ग्रेडिंग प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग आती है तो। एक वीडियो की कलर ग्रेडिंग में कितना पैसा मिल जाता है तुम्हारे आइडिया से? मेरा एक दोस्त है, वो होंडा के लिए करता है, वो स्प्राइट के लिए करता है कलर ग्रेडिंग, वो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं उनके लिए करता है। पर एक रील का वो चार्ज करता है 1.5 लाख। एक रील का? एक रील का कलर ग्रेडिंग 1.5 लाख। रील का कलर ग्रेडिंग? हाँ, म्यूजिक वीडियो का कलर ग्रेडिंग 2 लाख। रेट चार्ट्स का पूरा आपको भेजूंगा, आप लगा देना इस वीडियो में। मतलब कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है। तुम्हें इतना पता है कि अब तो इससे बड़ा भी हो गई। हाँ, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। एक वकास काजी है, वो वर्ल्ड फेमस कलरिस्ट है, उनका मेरे से बात भी होता है। अच्छा। उनका मैं प्रोडक्ट भी एफिलिएट की तरह मतलब प्रमोट करता हूँ। उनका जो प्रोडक्ट है वो एक लट की तरह ही है, बस एक लट उनका 50,000 का है, उनको बेचते हैं, लोग खरीदते भी हैं, सिर्फ एक लट। बहुत हो गया डाविंची, बहुत हो गया। समय रैना की बात करते हैं। तुम अभी बता रहे थे समय रैना के बारे में, तुम अभी शो में गए थे, मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी थी कोलकाता में। कोलकाता में। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत क्रेजी। क्यों क्रेजी जो बोलता है वो, क्यों क्रेजी एक्सपीरियंस? क्योंकि मैं सोच के गया था कि वो कॉमेडी वहाँ पे होगा, पर कॉमेडी नहीं था वो। भाई समय रैना के शो में कॉमेडी नहीं थी। 70% वो मोटिवेशनल वीडियो था भाई। मोटिवेशनल कॉन्सर्ट था। हाँ, एज अ वीडियो एडिटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे को भाई उसके बाद जो किक मिला है लाइफ में यूट्यूब में वीडियो बनाने का या फिर कंटेंट क्रिएट करने का, बहुत ही अलग लेवल पे मेरा माइंड चला गया है। सीरियसली ऐसी बातें कर दी। तुम इजी होने गए थे या बाहर लेने गए थे? इजी, मैं इजी होके ही आया हूँ, वही तो बात है, बाहर ले गया था। ओके। इजी होके आया हूँ कि भाई नॉर्मल लेना है सबको, प्रेशर नहीं लेना है, इसीलिए पॉडकास्ट अच्छा हो रहा है अभी। और बताओ क्या क्या था ऐसा, मतलब एक जैसे अपन ने एक स्टैंड अप देखा था खुद रवि गुप्ता का, वहाँ पे बेसिकली अपन हंस के आगे, वहाँ क्या था ऐसा डिफरेंस क्या था? रवि गुप्ता के बहुत मजा आया था वहाँ पे। हाँ, बहुत मजा आया था। वो एक स्टोरी था, रिटन स्टोरी, स्क्रिप्टेड। समय रैना का ये जो शो है स्टिल लाइव, वो कमबैक स्टोरी है। ओके। कि बंदे ने कमबैक कैसे किया, बंदा कहाँ से कहाँ उठा, और कैसे हम लोगों को भी ग्रो करना चाहिए, कैसे कमबैक करना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ को कैसे लेना चाहिए, वो बताया उसने। कुछ की टेक अवेज दो हमको भी। वहाँ से मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लेके आया कि हम लोग जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हम लोग एक अभी कैरेक्टर में हैं। आप एक कैरेक्टर में हो, होस्ट के कैरेक्टर में, मैं गेस्ट की, मैं डाविंची किंग, जो भी आप हो, ग्राफिक मिस्त्री, हम लोग एक कैरेक्टर में हैं। हम लोग इस कैरेक्टर को बहुत ही सीरियसली लेके चलते हैं कि भाई बहुत ही मतलब फाड़ना है, बहुत ही फोड़ना है, ये पोजीशनिंग है, ऐसे पर्सनल ब्रांड बनाना है। हाँ। वहाँ पे उसने बताया कि हम लोग जो भी कैरेक्टर में हैं अभी अपने वीडियो में या फिर अपने कंटेंट में, वो एक दिखावा है, और उसको वैसे ही रखो, दिखावा करो जितना हो सके। लोगों को आप जैसे रॉ हो वो पसंद नहीं है, आप वीडियो में कैसे हो वो, उससे फ़र्क पड़ता है लोगों को। अगर समय रैना अभी बकचोदी नहीं करता तो लोग उसको पसंद नहीं करते। मैंने तो यही सुना था बी रियल, तुम कह रहे हो बी फेक। तो हाँ, वही चीज़ है, बी फेक, वही बताया उसने वहाँ पे कि फेक करो। तुम वीडियो में हो, तुम एक कैरेक्टर निभा रहे हो, उस कैरेक्टर में रहो जैसा लोगों को चाहिए। अगर लोगों को चाहिए मैं गाली बक रहा हूँ, वो पसंद है, मैं वही करूँगा, उससे पैसे आ रहे हैं। ओके, वो चीज़ है। रोल प्ले करो बेसिकली, ज़्यादा सीरियस होकर, ज़्यादा सीरियस होकर मत करो। कंटेंट में ऐसा नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे इसको ये मैच नहीं करता। अभी जैसे रिसेंटली AI वेव है, जैसे कोई बंदा आके बोले मैं नहीं बनाऊंगा AI पे कंटेंट, मैं तो उल्टा कुछ करूंगा, तो वो रोल प्ले वो अच्छा नहीं कर रहा बेसिकली। तो जो चल रहा है मार्केट में, जो जैसा चल रहा है, आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका क्या रोल है, आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, ये मैटर करता है, राइट? हाँ। तो ये एक तुम कॉमेडी शो से लेकर आए।
हाँ मोटिवेशन लेके आया मैं। भाई मोटिवेशन से तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली, तुम्हारी पूरी जर्नी से, कहाँ से तुम उठ कर आए हो, क्या तुम हो और कहाँ तुमने जाना है। मतलब 20 लाख रुपए महीने का गोल इज नॉट अ जोक, और विद क्लैरिटी पक्का तुम फोड़ोगे, और जब फोड़ोगे दोबारा मिलेंगे। और दविंची के जब तक स्पॉन्सर भी आ जाएगा तुम्हारे पास, और बढ़िया बजट के साथ हम ये पॉडकास्ट करेंगे मस्त एकदम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू भाई फॉर हैविंग मी। आजा पास आजा। ठीक है भाई। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा हाँ भाई कैमरे में, कि ये जो बंदा है ग्राफिक्स मिस्त्री बाय द नेम सोशल मीडिया में, और ऐसे भव्य तनेजा, मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई होल लाइफ। और हमारे इंडस्ट्री में लाइक वीडियो एडिटिंग में, डिज़ाइनिंग में, जो भी हमारा इंडस्ट्री है, टॉप कंटेंट, टॉप पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं और बहुत फोड़ेंगे आगे जाके, मुझे पता है। मैंने कोई पैसा नहीं दिया इसको पूरा पेड पीआर लग रहा है तो दैट इज बड़प्पन है सर आपका। थैंक यू। थैंक यू। सच में ये मैं दिल से फील करता हूँ कि आप फोड़ूंगा, जस्ट लाइक राज समानी, जस्ट लाइक हिम। थैंक यू फोड़ोगे। थैंक यू फॉर विशेस।